अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ और यकीनन ये आप लोगों को पसंद आएगा। जिसका नाम है वो आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो तेज़ हवाओं के संग छलांगे लगाती हुई अपने महबूब की तरफ बढ़ रही थी। हवा के ज़ोर से बाल इसके मुंह पर ठा करके बजे तो इसने इन्हें अपने खुदरे हाथों से नरमी से पीछे हटाया और ढके बादलों से ढके आसमान को देखकर जन्नती कहका लगाते अपने महबूब की नाजुक पनाहों में समा गई। इसके दिल के चैन प्लस फ्राइंग पैन जैसे मुंह वाले महबूब ने शर्मा कर रुख मोड़ा तो वो बतीसी निकाल के इसके कंधे से कंधा में मारते शर्माने की नाकाम कोशिश करने लगी। इसके रच के कोझे टूटी ठोड़ी जैसे महबूब ने इसका हाथ पकड़कर झटका तो इसके नाजुक अंदाम की इस हरकत पर हैरत से देखने लगी। एक मर्दाना कड़कदार आवाज़ इसे ख्यालों की दुनिया से बाहर लाई थी। इसने पट से आंखें खोली थी। ऐनक से झांकती काली बड़ी आंखें अपने सामने मौजूद शख्स को देखकर फैल गई थी। तब इसे एहसास हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में मौजूद है। माथे पर ग्रे बेबी कट बालों को आंखों से हटाकर इसने थूक निकल कर अपने हाथ को देखा जिसने इसने प्रोफेसर के कॉलर को जकड़ रखा था। सॉरी प्रो हाथ फ़ौरन से पीछे हटाते इसने मन मनाने की कोशिश की थी। शट अप जस्ट शट अप, आज तुम्हें कोई हिदायत नहीं मिलेगी। मेरे साथ ऑफिस आओ। प्रोफेसर के तीखे नगोश में सुर्खी गुली देखकर इसने आज अपनी खैर होती नज़र नहीं आई थी। देखिए प्रोफेसर बारिश, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो गलती से एक नज़र प्रोफेसर पर डालकर दूसरी नज़र इसने पाँव में मुकीद जॉकर्स पर डाली थी। 1 2 3 वालों में बंदे परांदे को झटके से पीछे डालती बैग पकड़कर इसने दौड़ लगा दी थी। ये रुको। प्रोफेसर बारिश ने दांत पीस कर इसे देखा था। पकड़ो इसे। इर्द गिर्द मौजूद स्टूडेंट प्रोफेसर का इशारा पाकर शलवार कमीज में मलबूस परांदा जलाकर दौड़ती हुई हीर के पीछे भागे थे। हीर जो सांस दुरुस्त करने के लिए रुकी थी अपने पीछे आते स्टूडेंट के हजूम को देखकर सर पर पैर रखकर भागी थी। हाय हाय ओ हाय ओ रब्बा, किथे फंस गई हीर। आलम वेला में आज मामूल से हटकर चहल पहल थी। इश्तहा अंगेज खानों की खुशबू किचन से निकलकर बड़े से सहन से ऊपर गुलाई में जाती सीढ़ियों से होती कोने वाले कमरे में दस्तक देती हीर की नाक में घुसी थी। पर से आंखें खोलती हुई जमाई लेकर उठ बैठी थी। आज इस खड़ूस की वजह से जितनी सुधरी हुई है मैं याद रखूंगी। सड़ा हुआ कद्दू कहीं का। इसे दिल ही दिल में अलकाबाद से नवाजती हुई पैरों में चप्पल रस्ती किन सुइयां लेने के लिए कमरे से बाहर निकली थी। बड़े से सहन को अबूर करके वो किचन में आई जहाँ दरख्शा ताई और बल्कीस से चच्ची खाने के इंतजाम देख रही थी। इसे अंदर आते देख दरख्शा उर्फ शन्नो नरमी से मुस्कुरा दी जबकि बल्कीस ने चेहरे के जावी बिगाड़े थे। हीर ने सलग कर इन्हें देखा और इन्हें मुंह चढ़ाया तो शन्नो ने नजरों से इसे डपटा था। ताई जान, आज कुछ खास है क्या? वो प्लेट से जो काजू उठाकर मुंह में डालकर बोली थी। हाँ खास तो है, वो मसरूफ से अंदाज में बोली तो हीर इनसे लिपट पड़ी थी। बताए ना मेरी प्यारी ताई जान। अच्छा पीछे तो हटो। अवेना को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। इसे सही मायनों में सदमा पहुंचा था। तुम बड़ी कोई प्राइम मिनिस्टर हो जो तुम्हें हर बात बताई जाए। बल्कि इसे जले कटे अंदाज में बोली थी। हाँ प्राइम मिनिस्टर तो वो आपकी दोमन की बेटी है ना, जिसको हर बात बतानी ज़रूरी होती है। इनकी छोटी बेटी के मोटापे पर चोट करती वो परंदा चलाती अपने असली पे परवाह अंदाज में मेहमान खाने की तरफ बढ़ी थी। हाय रब्बा, यहाँ तो पूरी यंग पार्टी पलटन खड़ी है। आस्ता आस्ता बगैर आहट किए वो उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी जो एक किताब में एक दूसरे पर चढ़े दरवाजे से कान लगाए खड़े थे। भाव अपने पीछे आवाज़ भरकर इसने वो सब के सब सीधे होने की कोशिश में तवाज़न खोकर आराम से नीचे गिरे थे। मनहूसो कमबख्तो दफ़ा हो जाओ। इत्थों नहीं ते मैं ला जुती लैनी है ते फिर ताड़ी मनूस बूथियां दा नक्शा बदल देना है। शाहना बेगम की कड़क आवाज़ पर वो सब के सब बिजली की स्पीड से दौड़े थे। जहन में आकर रुकते वो कड़े तेवरों से हीर की तरफ मुड़े थे। हीर, ये क्या बदतमीजी थी। मूसा खफगी से गोया हुआ था। हम एक टीम है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे केड़ी टीम? कितने दी टीम? तुमने कौन सा मुझे अवेना के रिश्ते के बताया था? मेरी पार्टनर का रिश्ता तय हो रहा है और मुझे पता ही नहीं। वो दीदे नचा कर बोली थी। हीर आपी, आपकी वजह से हमें डांट पड़ी है। लड्डू के बोलने पर हीर ने तीखी नज़रों से देखा था। अबे लड्डू की फूटी हुई किस्मत, कद्दू के बिगड़े नसीब, चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे साथ वाले के कुत्तों के साथ बांध दूंगी। अपने हाथ में रहो तुम बंदरी। रिचा को अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई थी। लो जी, अभी कॉम्प्लेक्स की मारी मुझे मेरी हद बताएगी। चलो शाबाश, अपनी ही जहरीली भैंसे को लेकर यहाँ से निकलो। वो मूसा के हाथ पर हाथ मार कर हंस दी थी।
तुम बचो अब मुझसे। राबिया इसके जहरीली बहस कहने पर तब कर इसके पीछे इसकी तरफ इसकी ओर बढ़ी तो मूसा दरमियान में आ गया था। चलो बस बहुत हो गया। इनको हटाकर हीर का बाजू पकड़ता मेहमान खाने की तरफ आया था। हीर ने जरा सा दरवाज़ा खोला और वो दोनों सांस रोक के अंदर का मंजर देखने लगे थे। बेबे जी, आप तो ऐसे तैयार होकर बैठी हैं जैसे आपका रिश्ता देखने आए हैं। शहाना की गोहर अफशानी पर कमरे में दबी दबी हंसी गूंजी थी। हाँ, बस अपनी अपनी बात होती है ना। मैं इस उम्र में भी इतनी हसीन और जवान नजर आती हूँ, और एक तुम हो जो मुझसे छोटी होकर भी ऐसी लगती हो जैसे कि कुसुम ने मार मार के मुंह नीला कर दिया हो। क्यों जी? मासूमा अपने साथ बड़जुमान सबकतगीन आलम को टहो कर बोली थी। तो चचा बहाज आलम और ताया इबाद आलम खंखारे थे। इब्राहिम आलम ने मौके की नज़ाकत को भांपते कोने में खड़ी अपनी भतीजे को इशारा किया था। वो सहज सहज कर कदम उठाती सोफे पर आकर बैठ गई थी। लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस वो बामुश्किल छोटा सा दुपट्टा सर पर टिकाए बैठी थी। इसने बार बार पलके झपककर सामने सोफे पर बैठे मियाँ बीवी को देखा, जो इसे देखकर मुस्कुरा दिए थे। जवाबन वो दुपट्टा दांतों में दबा गई थी। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत शर्मीली लगती है। हाँ जी, बहुत शर्मीली और मासूम है, हमारी अवेना अपने नाम की तरह, और शहाना के बिल्कुल बरक्स। मासूमा भी अपना सफ़ेद गरारा ठीक करते हुए बोली थी। शहाना ने तब कर ने देखा था ना, तो क्या आप पर गई है? हाँ हाँ, अल्लाह माफ़ करे, आप पर चली जाती तो आपकी तरह बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बनी फिरती। शहाना ने अपने पराठे पड़ती ज़ुबान से मासूमा भी के तन मन में आग लगा दी थी। मेहमान गोमगो की कैफियत में इन्हें देखने लगे थे। अवेना बेटा, मेहमानों को चाय दो। इबाद आलम बेटी से मुखातिब हुए तो वो उठकर खड़ी हुई थी। एक कदम बढ़ाकर वो ज़रा सा लड़खड़ाई थी। हद से ज़्यादा कांपते हाथों से इसने ट्रे उठाई और मेहमानों के सामने झुकती इनको सर्व करने लगी। हाथ के कपाने से इसके ऊपर थोड़ी सी चाय गिर गई थी। बस बेबे, मुझसे अब और अदाकारी नहीं होती। वो हाथ झाड़ कर उठ खड़ी हुई थी। इसने छोटा सा दुपट्टा सर से उतार के गले में डाल लिया। मैं ऐसी ही हूँ, अपने नाम के बिल्कुल उल्ट। मासूम तो कहीं से भी नहीं हो। अगर ऐसे ही मंजूर है तो ठीक है, वरना। वो अपनी ऊंची पौनी झुलाकर बोलती मेहमानों को हैरान कर गई थी। टूट मरनी है, थोड़ी देर होर तेरे कोलो अदाकारी नहीं होंदी सी। सारे किते कराते वाटर फेर दिता है। शहाना ने अफसोस से सर पर हाथ मारा था। मेहमान जल्दी से उठे, हम चलते हैं। पता नहीं किन पागलों में फंस गए हैं। इत्थे आ तेनू दसा कौन पागल है? तेरी बेबे होगी पागल। शहाना का बस नहीं चल रहा था कि इनको पागल कहने वालों की गिच्ची में डोर दे। ते तेरा अब्बा होएगा पागल। मासूमा बीबी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मर्द जरा सर पकड़ के बैठ गए थे। मूसा हीर मेहमानों के जाने के बाद हाथ पर हाथ मार के हंस पड़े थे। अपने जिगर से यही उम्मीद थी मुझे। हर हीर आंखें बंद किए फखरी अंदाज में बोली थी। ये अक्ता मूसा की हंसी का ब्रेक लगा। वो आराम से नीवा नीवा होता वहाँ से किस्सा किया था। है किथे गया? वो आंखें खोल कर इधर उधर देखने लगी थी। दफ्तर अपने हाथ में मजबूत मर्दाना गिरफ्त देखकर इसने फौरन दाएं तरफ देखा, जहाँ बरीस कड़वे तेवरों से इसे देखता इसका बाजू खींचकर मेहमान खाने से परे ले आया था। क्या कहा था सबसे कि किसी को मेहमान खाने के पास भी आने की इजाज़त नहीं है? तो तुम क्या कर रही हो इधर? वो गुस्से से माथे पर बर डाले बोला था। इसके नोज पर अंदाज पर हीर को पतंगे लगे थे। आपने जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ किया ना, वो भूली नहीं हूँ मैं। और घर में आप मेरे प्रोफेसर नहीं है, इसलिए धौंस ना ही मुझे दिखाए तो अच्छा है। अपना परांदा झलांग कर आंखों पर चश्मा ठीक तरह टकाती वो जाने के लिए पलटी थी। हूँ खड़ूस कहीं के। पर इसने तंद नज़रों से इसे देखते इसका बाजू पकड़कर झटके से अपनी तरफ किया। क्या कहा तुमने? खड़ूस कहा है मैंने आपको। वो भी तीखे लहजे में बोली थी। मेरे सामने अपनी कैंची की तरह चलती ज़ुबान कम चलाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी टटर चलती ज़ुबान को बंद करने का मुस्तकबिल बंदोबस्त करना पड़े। इसने झटके से पीछे धक्का दिया तो वो वहाँ से भागी। हीर की ज़ुबान बंद करने वाला भी पैदा नहीं हुआ। सरू प्रोफेसर जाते जाते भी वो ज़ुबान की जौहर दिखा गई थी। आलम वेला के सहन में जंग अजीम छिड़ चुकी थी। मासूमा भी और शहाना ने रिश्ता ना होने का कसूरवार एक दूसरे को ठहराया था। घर के सब बड़े इनके दरमियान सुलह सफाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेसूद। शहाना, अब तुम ही बस कर दो। दरखशा ने आगे बढ़ते हुए इनके कंधे पर हाथ रखा था। ना शन्नो भाभी, मैं क्यों चुप करूँ? इनको नहीं देखती जो नाम की ही मासूमा है? अल्लाह माफ़ करे, मासूमों वाले काम तो कभी नहीं देखे इनके। शहाना ने हंसी छुपाने को दुपट्टा मुँह पर रख लिया था। दरखशा ने आंखें दिखाई थी। देखा सबकतगीन कैसे आपकी नो मुझे लजीज़, मेरा मतलब है जलील कर रही है। मासूमा भी ने तंग आकर सबकतगीन आलम के कंधे पर हाथ मारा था। हाँ, अल्लाह भला करे, कहती तो ठीक है मेरी नो। सबकतगीन आलम कंधा दबा कर बोले तो सब मर्द हजरात ने मुस्कुराहट दबाई थी। अगर गलती से भी इनकी हंसी छूट जाती तो मासूमा भी ने इन्हें पोले पोले पैरों से टूटे मार के दुनिया के दूसरे कोने में पहुँचा देना था। हाय, मैं सदके जावां अब्बा जी, तुसी ही मैनू समझदार लगते हो। शहाना की खुशी देखकर मासूमा पी ने नथने फुलाकर इन्हें देखा था। जे मैं मासूम नहीं ते तू केड़ी मासूम है? पिट्ठे वर्गे मूँह दे नाल हर वक्त बक बक करती रहंदी है। नाम शहाना ते मिजाज टुर फिटे माना।
रीडर्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पंजाबी इस वजह से मुझे पढ़ने में थोड़ा मसला हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मासूमा बीवी अपना सफ़ेद गरारा कसकर मैदान में उतरी थी। वाह दादी, क्या डायलॉग मारा है! मूसा के तबसरे पर शाहना ने इसकी गर्दन पर चपेट मारी थी। चन्नो भाभी, इसका मुंह बंद करवा ले, नहीं तो मैंने इसकी तोन पर चपेड़े मार मार के इसकी तोन ही डेंगी कर देनी है। मूसा की इज्जत अफजाई पर राबे की हंसी छूट गई थी। मूसा मोटी भैंस अपनी भतीजी अंदर कर वो सिलक कर बोला तो राबे ने कहा जाने वाली नज़र से देखा था। जाओ तुम दोनों यहाँ से। इब्राहिम आलम के सख्ती से कहने पर वो शराफत से वहाँ से खिसक गए थे। बेबे, आपसे तो ठीक ही हूँ मैं, और ये अपनी नासे इतनी ना भुलाए जिससे जैसी आपकी उम्र है, कहीं पार्ट ही ना जाए। सबुद्दीन आलम ने मुंह पर हाथ रखकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, लेकिन हंसी रोकने के चक्कर में इनके जिस्म को बार बार झटके लग रहे थे। इबाद आलम, इब्राहिम आलम और वहाज आलम में नज़रों का तबादला हुआ था। अम्मा को कमरे में ले जाओ, इबाद आलम इब्राहिम आलम के कान में आहिस्ता से बोले, क्योंकि मासूमा भी सबसे ज़्यादा इनकी ही सुनती थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे आपके अब्बा हुजूर को। वैसे तो कोई नहीं काम मुझे याद नहीं इनका, लेकिन जाते जाते भला एक अच्छा काम ही कर जाते, आपको भी साथ ले जाते। शहाना की फराटे पड़ती ज़ुबान को रुकताना देखकर दरखशा ने घसीट के कमरे में ले गई थी। हाय और अब्बा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाकर मासूमा भी सीने पर हाथ मारकर फूट चूट मूट का बयान करने लगी थी। इधर अम्मा, इधर आए, इधर मेरे पास। क्यों परेशान होती हैं? शहाना से बात करूँगा मैं। इसको आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आखिर आप बड़ी हैं घर की। इब्राहिम आलम इनके गिर्द बाजू हार करते ने मस्के लगाते हुए वहाँ से ले गए थे। या हाँ, अल्लाह ही मालिक है इनका। सबुद्दीन आलम अपने बड़े और छोटे बेटे को देखकर ठंडी आहें भरकर रह गए थे। उड़ गई वहाज आलम बल्किस की नींद ख़राब होने के ख्याल से दबे कदमों कमरे में दाखिल हुए थे, लेकिन इन्हें जागता देखकर पूछ बैठे थे, तो क्या आपको मैं अभी तक नींद में नज़र आ रही हूँ? बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली थी। बेगम, कभी मीठे बोल भी बोल लिया करो, हर वक्त सरी रहती हो। वो शिकवा कर गए थे। ये जो आपकी भाभी और अम्मा ने घर को हर वक्त मैदान जंग बनाया हुआ होता है ना, वो आपको नज़र नहीं आता। सर में दर्द कर दिया है, बंदा अब सुकून से सो भी नहीं सकता। बड़बड़ा कर वो दोबारा सर तक चादर तान कर लेट गई थी। वहाज आलम भी बस नफ़ी में सर हिला कर रह गए थे। मम्मी मेरी, ओहो मम्मी मेरी, आहा मम्मी मेरी, शादी कर तो मई जून जुलाई में। मम्मी मेरा दिल नहीं लगता यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में। ही दुपट्टा पकड़े सर के ऊपर घुमाती ज़ोर शोर से गाती भंगड़े डाल रही थी। अवेना भी इसका साथ देती उन पटांग स्टेप से कर रही थी। इसका हाथ अभी हवा में ही था कि मूसा नाचता हुआ अंदर आया था। अरे अरे, रुक क्यों गए हो? पिक्चर ख़त्म हो गई है क्या? मंजर कुछ यूँ था कि वो तीनों ऊँट पटांग स्टेप से करते हुए ज़ोरों शोर से गा रहे थे। इनके कमरे के पास से गुजरती मासूमा भी शोर की आवाज़ सुनकर रुक गई थी। हैं ये, इनको क्या दौरा पड़ा है? उन्होंने ज़रा सा दरवाज़ा अंदर धकेल कर झाँका। खुद ब खुद इनके हाथ उठे और वो भी दाँत निकाल कर भंगड़ा डालने लगी थी। दफ्तर में रुके और चेहरे पर संजीदगी का तासुरात सजाए और दरवाज़ा धकेल कर अंदर एंट्री मारी थी। तीनों को ही स्टॉप लग गया था। वो तीनों जल्दी से बेड से नीचे उतरे थे। ये क्या बेहयाई फैलाई हुई है? गज़ब खुदा का! दादी, गजब नहीं गजब खुदा का! मूसा इनकी बात काट कर गोया हुआ था। हीरो और रवीना सर नीचे झुकाए फुसफुस करने लगी थी। हाँ वही, गजब खुदा का! बहनों के साथ नाचते इन्हें गाने सुना रहे हो। कोई शर्म होती है या आती है? लेकिन तुम छोड़ो को क्या पता कि क्या होती है? वो कड़वे तेवर दिखाकर बोली तो मूसा की ज़ुबान में कुचली हुई थी। अस्तगफुर दादी, मैं और गाना तौबा तौबा, मैं तो इन्हें नाते सुना रहा था। वो गानों खा लगा कर बोला था। मासूमा भी अपनी चप्पल पैर से निकालने के लिए नीचे झुकी थी। मुझे बहरी समझते हो? पागल हूँ मैं। मूसा तेजी से बाहर भागा, लेकिन मासूमा भी ने तान कर अपनी चप्पल इसकी कमर पर दे मारी थी। अरे कमबख्तों, कभी पढ़ भी लिया करो, हर वक्त हा हा हू ही करते रहते हो। बड़ी शादी की आग लगी है तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ। तौबा है, हम तो इतने शर्मीले होते थे। और इनको देखो, वो कानों का लगा के कमरे से जाने लगी तो वो दोनों एक दूसरे को इशारा करती इनसे लिपट गई थी। हमारी अच्छी दादी, अब बाबा से बात ना करना प्लीज़, आइंदा हम दिल लगा कर पढ़ेंगे ना। हीर इनके गाल पर बोसा देकर बोली तो इनके माथे के बल कम हुए थे। दादी, इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप? इतनी प्यारी स्किन है आपकी और ऐसे ग्लो कहाँ नज़र आता है आजकल की लड़कियों के मुंह पर, जैसे आपके मुंह पर है। गुस्से से आपके खूबसूरत चेहरे की चमक चली जाएगी। अवेना ने कहते हुए हीर को देखकर आंख मारी थी। मासूमा भी के माथे के बल भी गायब हो गए थे। हाँ कहती तो तुम ठीक हो, मेरी जैसी हसीन लड़कियाँ कहाँ आजकल के ज़माने में हैं। वो एक अदा से मुस्कुराकर गरारा संभालती कमरे से निकल गई थी। हाँ हाँ, वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर कहकर लगा की थी। इस्लामाबाद के पोश इलाके में वाक़ आलम वेला अपनी मिसाल आप था। वसी रकबे पर फैला ये महल राह गुजरों को एक दफ़ा रुक कर देखने पर मजबूर कर देता था। नेवी ब्लू टाइलों से जदीद तर्ज पर तमीर ये महल तो अपनी मिसाल आप था, लेकिन यहाँ के मकीनों की शोहरत भी दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ के सरबराह
सबकतगीन आलम है जिन्होंने अपने वालिद शाह ज़फ़र आलम से जगड़ा मौले का ये महल अपनी सबसे निराली छुई मुई सी ज़ौजा मोहतरमा मासूमा के लिए बनवाया था। ये अलग बात है कि इनकी छुई मुई होने का राज शादी के चंद माह ही बाद ही खुल गया था। मासूमा ने सबकतगीन आलम की संगत में ज़िंदगी गुजारते 3 खूबसूरत बेटों को जन्म दिया। सबकतगीन आलम बेटी की शदीद ख्वाहिश के बावजूद इस रहमत से महरूम ही रही थी। बहरहाल उन्होंने अपने बेटों को ज़िंदगी की हर आज़ाइश दी और साथ ही इनकी अच्छी तरबियत पर भी खासा तवज्जो दी थी। सबसे बड़े बेटे आबाद आलम, मंजले इब्राहिम आलम और छोटे वहाज आलम थे। तीनों ने अपने वालिदैन का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद किया था और ग्रेजुएशन के बाद सबकतगीन आलम का बिज़नेस संभाल लिया, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। बेटों के सर पर रोज़गार होने के बाद उन्हें इनकी शादी की फ़िक्र होने लगी। सबकतगीन आलम ने अपने जानने वालों में तीनों का रिश्ता पक्का कर दिया, जिन पर बेटों ने बिना चूं-चढ़ा किए सर तस्लीम कम कर दिया था। ऐसी धूमधाम से इनकी शादी हुई कि दुनिया देखती रह गई। आबाद आलम साबर और शुक्रगुजार बीवी दरख़शा को पाकर बहुत मुतमिन थे। मासूमा को भी इनकी अच्छी सूरत के साथ अच्छी सीरत पर कदर इत्मीनान हुआ, लेकिन इस इत्मीनान को तय बाला मंझले बेटे इब्राहिम आलम की ज़ौजा शहाना ने किया, जिनकी सास से कभी नहीं बनी थी। वजह दोनों की कभी ना रुकने वाली ज़ुबान थी। यही वजह थी कि शांति वाले घर में अब आए रोज़ छोटी-मोटी जंगें होती रहती थी, जिनकी ज़द में सभी आ जाते थे। छोटे बेटे वहाज आलम की ज़ौजा बल्कीस ज़रा नकचरी साबित हुई थी। वो ज़्यादा किसी से घुलती-मिलती नहीं थी, अलबत्ता दरख़शा के नर्म मिज़ाज की वजह से इनसे थोड़ी बहुत लग जाती थी। दरख़शा ने सबसे पहले एक इंतहाई खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसकी किलकारियों से आलम वेला गूंजने लगा था। सबकतगीन आलम ने अपने पोते का नाम बारिस रखा था, जो पहला बच्चा होने की वजह से हर किसी की आंख का तारा बन गया था। इसके चंद माह बाद ही बल्कीस ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम बाप की पसंद पर रिजा रखा गया था। शहाना के यहाँ भी कोई औलाद ना थी। सास के दानों से सख्त आजिज़ आकर वो अपने मैके चली गई थी, जहाँ कुछ अरसे इलाज के बाद बिलाखिर इन्हें खुशखबरी सुनने को मिल गई थी। इब्राहिम आलम बीवी को मंतो से घर लेकर आए थे, जहाँ इन्हें जेठानी दरख़शा के दोबारा हमल का पता चला था। एक ही वक्त पर शहाना ने बेटी को जन्म दिया, जबकि दरख़शा के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी। यूँ तीनों बच्चे हम उम्र थे। आबाद आलम ने बेटी का नाम अवेना रखा, जिसका मतलब था नेक और मासूम, जबकि मासूमा की ख्वाहिश पर बेटे का नाम मूसा रखा गया। शहाना बेटी की पैदाइश पर फूले ना समाती थी। बड़ी-बड़ी आंखों से सबको पलट-पलट देखती अपनी बेटी का नाम उन्होंने ही रखा था। वहाज आलम की बेटी रिचा को नन्हे मेहमान की आमद कुछ पसंद नहीं आई थी, जबकि हर किसी से अलग-थलग अपनी साथ में गुम रहने वाला बारिस छोटे-छोटे बहन भाइयों को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। इसने हीर को पकड़कर प्यार करना चाहा, लेकिन इसके हाथों में आते ही वो रोने लगी। यूँ जब भी वो इसके सामने जाता वो रोने लगती थी। एक बार तो उसने बारिस के चेहरे पर नाखून मार दिए, जिसके बाद उसे चिढ़ने लगा था। 2 साल बाद बल्कीस के यहाँ राबिया की पैदाइश हुई थी, जो आम बच्चों की निस्बत हद से ज़्यादा सेहतमंद थी। ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बल्कीस बेगम ने लड्डू की पैदाइश के बाद ही दम लिया था। यूँ इस घर में मज़ीद बच्चों की पैदाइश पर फुल स्टॉप लग गया था। यूँ ज़िंदगी के साल गुजरते रहे। बारिस ने मास्टर करने के बाद इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का ओहदा संभाला था। हीर, मूसा और अवेना इसी यूनिवर्सिटी से इकट्ठे ग्रेजुएशन कर रहे थे। रिजा को पढ़ाई से कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इंटर के बाद इसने पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था। राबिया भी इंटर के पहले साल में थी। वो अपने मोटापे को कम करने की कोशिश में हलकान थी। हीर गैंग, जिसमें मूसा, अवेना और हीर शामिल थे, हर वक्त रिजा और राबिया से लड़ने को तैयार रहते थे। इनकी आपस में कभी नहीं बनी। वजह रिजा और राबिया की नक्शरी तबीयत थी, जो अपनी माँ पर गई थी। हीर उठ जाओ, यूनी के लिए लेट हो जाओगी। हीर के बराबर लेटी अवेना ने ज़रा सा उठकर बैठी आवाज़ में इसे उठाने की नाकाम कोशिश की, जो गधे घोड़े बेचकर दुनिया जहाँ से बेखबर मुंह खोले सो रही थी। अपने दुखते सर को दबाकर वो उठ बैठी थी। बुखार से अंग दुख रहा था। हीर को फ्रिज से मिस ना होते देख इसने झंझला गई थी। सा टेबल पर दरा जग उठा के इसने पूरा का पूरा हीर पर उलट दिया था। हाय अम्मी, सलाब आ गया, बचाओ। वो हाथ पैर मारती नींद से बोझल आंखों को बार बार चमकने लगी थी। उठ भी जाओ, मनहूस औरत, अब अम्मी इतनी दफ़ा तुम्हें आवाज़ें देकर गई हैं, बाहर जाकर अपनी तशरीफ़ का टोकरा रखो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। जले कटे अंदाज में कहकर वो बेड पर दराज होती दुखती आंखें मौन की थी। इसके जले कटे अंदाज पर ही ने ना समझी से देखा और कसम सांदे हुए फ्रेश होने चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम दाईजान, सुबह खैर। उजरत में किचन में दाखिल होकर इसने सलाम किया, लेकिन बारिश को वहाँ मौजूद पाकर इसका बखैर मुंह में ही रह गया था। इसके चेहरे के तासुरात ऐसे हो गए थे जैसे किसी ने कड़वी दवा इसके मुंह में डाल दी हो। बारिश इसके तासुरात को बल्कि इसे ही देख सरे से नज़रअंदाज करता तसल्ली से नाश्ता करने लगा था। उठ के मेरी बेटी, चलो शाबाश, जल्दी करो, नाश्ता कर लो, वक्त कम है, और अगर शहाना यहाँ आ गई ना तो सुबह सुबह ही तुम्हारी सुथरी हो जाएगी।
ये जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। इसने पराठे पर आमलेट पिलाके से रोल कर लिया और केचप की प्याली करीब खिसकाकर पराठा इसे लगाकर खाने लगी। बारिश ने इसकी हरकत देखकर आंखें घुमाई थी। ताईजान अवेना क्यों नहीं जा रही आज? मुंह को तेज तेज चलाती बस तस्पार करने लगी थी। इसका बुखार हुआ है इसलिए नहीं जा रही और तुम आज बारिश के साथ चली जाना। गर्म भाप उड़ाती चाय को प्याली में डालकर वह मसरूफ से अंदाज में बोले तो हीर उछल पड़ी थी। क्यों क्यों मैं क्यों जाऊँ इस खड़ूस के साथ? वो इसके साथ जाने का सुनकर ही तरफ पड़ी थी। बारिश ने इसे अपनी नज़रों से घूरा था। बुरी बात है हीर, वह बड़ा है, वो तुमसे और आज ड्राइवर छुट्टी पर है इसलिए बारिश के साथ ही तुम जाओगी। इसे रबड़ कर आखिर में उसे ड्राइवर के ना आने की वजह बताने लगी थी। हीर अपना समूह बनाकर रह गई थी। मैं बाहर 5 मिनट इंतजार करूंगा, बस जाना हुआ तो आ जाना। तीखी नज़रों से इसे देखते हुए गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया था। हीर जल्दी से कमरे में दौड़ी थी। अपना बैग कंधे पर डालकर इसने आईने के सामने रुकते एक तफसीली नज़र खुद पर डाली थी। काली शलवार कमीज के साथ काले ही जोकर लंबे स्याह बालों को इसने आज परांदे के बजाय चुटिया में गूंद लिया था। माथे पर गिरते बेबी कट बालों को ठीक करते इसके चश्मा साफ करके दोबारा लगाया और स्याह दुपट्टा गले में डालकर उजरत में बाहर निकली थी। गाड़ी में इसके साथ सफर करते इसे रह रहकर बारिश पर ताव आ रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो फौरन से पहले गाड़ी से उतरी थी। उन पटाख फैशन के इस दौर में वो सब लड़कियों से मुनफरिद लगती थी। ब्लैक ड्रेस शर्ट और ब्लैक ही पैंट में शर्ट के बाजू कोने तक का मोड़े वो मोबाइल पर वक्त देखते बेनियाजी से चलते बारिश के हमरा चलती। वो कई लड़कियों की निगाहों का मरकज़ बन गई थी। बाज़ आंखों में रश्क जबकि बाज़ आंखों में हसरत था। हम लगता है मैचिंग की है लोगों ने आज। अपने पीछे किसी तालिब इल्म की आवाज़ बढ़ने पर वो ज़रा से पीछे मुड़ा लेकिन इतने हजूम में इसकी आवाज़ को पहचानना नामुमकिन था। हीर की तेवरी चढ़ी थी। वो फ़ौरन कमीज़ के बाजू मोड़ती दाएं बाएं देखने लगी थी। अबे कौन है जो सुबह सुबह हीर से अपना मुंह तरवाना चाहता है? अबे कद्दू की औलाद, दम है तो सामने आने से पहले वो मज़ीद कहर अफशानी करती बारिश से बाजू से पकड़कर हजूम से पड़े ले आया था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, जहाँ देखो गुंडागर्दी शुरू कर देती हो। इतनी चीप लैंग्वेज सीखी कहाँ से है तुमने? कोई शर्म है तुम्हें कि नहीं? इसका बस नहीं चल रहा था कि इससे नज़रों से ही कच्चा चबा जाए। आखिर इसकी एक रेपुटेशन है यहाँ जिसका बेड़ा गर्क करने पर वो तुली हुई थी। हीर ने दुख से इसे देखा तो बारिश के तासुरात नरम पड़े थे। उंगलियां चटकाकर इसके करीब होती इसे नीचे झुकने का इशारा कर गई थी। वो गहरा सांस खारिज करता झुका था। नहीं, इसके कान में चीखती वो इसे मुंह चढ़ाकर भागी थी। बारिश से कान पर हाथ रखे बुनछा सा खड़ा गया था। क्या ड्रामा है ये लड़की? इसे तो मैं वो शदीद गुस्से में जब्त करता अपने ऑफिस की तरफ चला गया था। इसके दीवार के पीछे छुपे खड़े हीर के क्लासमेट बाहर निकले। हीर इनके हाथ पर हाथ मार के हंस पड़ी थी। हीर, या तुम्हें डर नहीं लगता प्रोफेसर से? पूरी यूनियन के गुस्से से डरती है इसकी एक क्लासमेट ने कहा तो वह एक अंदाज से मुस्कुराई थी। वो हीर ही क्या जो किसी से डर जाए? मिस हीर, प्रोफेसर शमसुद्दीन की धाड़ पर इसने दहल कर पीछे देखा जो हाथ में एक पोस्टर पकड़े खड़े थे जिसमें इनकी तस्वीर को बड़े मजाकिया अंदाज में बनाकर नीचे इनका नाम लिखा हुआ था। पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी कि ऐसी हरकत हीर द ग्रेट के अलावा कोई नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए आपको। ऑफिस आए मेरे साथ, आपको तो आपके घर कॉल करके आपकी हरकतों का ज़रूर बताऊंगा। कैपो गजब से इसे देखते हुए दाड़े तो हीर ने रोनी सूरत बनाई थी। मरियल कदमों से इसके पीछे चलती वो इर्द गिर्द मौजूद तालिब इल्मों को देखती ना नजर आने वाले आंसू पूछने लगी थी। हाय रब्बा, कितने बस के हीर। मैं कमिन सर। हीर जो ऑफिस में मुंह बसोड़ कर खड़ी थी, इसने आवाज़ आने पर खड़ी थी। आवाज़ पर आने वाले को देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। आइए आइए, आपका इंतज़ार था। आप हीर के भाई हैं? प्रोफेसर शमसुद्दीन हीर को एक नज़र देकर बोले थे। जी जी, मैं हीर का भाई हूँ। आने वाले ने नामहसूस अंदाज में दाढ़ी पर हाथ रखा और मुतमिन होकर बैठ गया था। माज़रत चाहता हूँ आपको ज़हमत देनी पड़ी, लेकिन आपकी बहन की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं, सारी यूनिवर्सिटी को परेशान कर रखा है। ये देखिए आज क्या हरकत की है इस नालायक ने। उन्होंने वो पोस्टर इसके सामने मेज़ पर रखा तो इसने हंसी छुपाने का मुंह पर हाथ रखा था। हम बहुत गलत हरकत की है हीर ने। उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। मैं घर जाकर अपने वालिदैन को भी इस बारे में बताऊंगा। आप बेफिक्र रहे, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी। इसकी बात सुनकर प्रोफेसर शमसुद्दीन खुश हो गए थे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप तो खासे समझदार हैं। इनसे हाथ मिलाकर हीर को इशारा करके बाहर निकल गया था। हीर भी बैग उठा के इसके पीछे भागी थी। ग्राउंड में आके इसने दम लिया था जहाँ वो नौजवान अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार रहा था। दोनों की कब से रुकी हंसी सारे बंद तोड़कर जो छूटी तो पास मौजूद तालिब इल्मों को दहला की थी। मूसा यार, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। थैंक यू बडी। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? वो धप से गाज पर बैठ के बराबर बैठ गई थी। बैग से लेस का पैकेट निकाल कर लेस खाने लगी। भूखी सुला ही मार लो। वो इसके हाथ से पैकेट झपट कर एक साथ ही सारी लेस मुंह में डाल गया था।
हाँ, नतीते सारी लेस खा गई। हीर ने उठकर इसके मुँह में भरे हुए मुँह पर एक चमाट रसीद की थी। अवेना की दोस्त से पता चला था कि हीर बीबी बुरी तरह फंस गई हैं। फिर क्या था, मैंने दिमाग लड़ाया और प्रोफेसर को काम के बहाने बुलाकर इनके ऑफिस से मोबाइल पकड़ा और घर वालों के नंबर डिलीट करके अपना सेव कर लिया। अब लंबे अरसे के लिए मुतमिन रहो तुम। वो दोनों हाथ सर के पीछे टकाता मुस्कुरा कर गोया हुआ तो हीर ने खुशी से इसे एक झापड़ गर्दन पर रसीद की थी। वाह यार, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है तुमने। मूसा ने सलग कर इसे देखा। ये थप्पड़ किस खुशी में मारा तुमने? चल यार उठ, अब क्या सारा दिन यहीं पड़े रहने का इरादा है? तुम्हारे खड़ूस भाई का लेक्चर है, अगर ना अटेंड किया तो उन्होंने कच्चा ही चबा जाना है आज। बैग कंधे पर डालकर वो दोनों दौड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर से निकल गए थे। इतवार के दिन सुबह का वक्त था। रिचा मुंह पर मास्क लगाए कमरे से निकली, हाथ में पानी की बोतल थामे उसने किचन का रुख किया। अभी वो किचन के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि बारिश ने लॉन की तरफ जाता हुआ नजर आया था। जल्दी से पानी की बोतल किचन में रखती मुंह से मास्क उतार कर इसके पीछे गई थी। बारिश और ढीली सी शर्ट पर ट्राउजर में मलबूस वर्जिश में मसरूफ था। अपनी तरफ आता देखकर सिलक गया था। इसे एक नज़र देखकर वह इससे कमाल बेनियासी से नज़रअंदाज कर गया। इसकी एक नज़र पर भी इसका दिल बिल्लियों जैसे उछलने लगा था। हाय, इसके बाजू की उभरती हुई नसों पर नजर लगाकर वो गोया हुई, कैसे हो? वारिस ने इसकी बात का जवाब देना ज़रूरी ना समझा। मुझे इतना इग्नोर करते हो? मैं भी कज़न हूँ तुम्हारी। इस हीर को तो साथ लिए फिरते हो। गुस्से से बोली तो बारिश रोककर इसके मतलब को समझने की कोशिश करने लगा। इसकी बात का मतलब समझ आते ही वो तैश में उठा था। अपनी बकवास बंद करो तुम, जो तुम्हारे इरादे हैं मैं खूब समझता हूँ। हीर को कुछ कहने से पहले अपने आप पर गौर कर लो। पहले वो तुम जैसी नहीं है। इसे कोनी से पकड़कर झटकते हुए वो मुंह पर धाड़ा था। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? वेना ने हीर के साथ एंट्री मारी तो पीछे हटकर खड़ा हो गया था। तुम ना दूर रहा करो मेरे भाई से, तुम्हें पहले भी मैंने कहा था। वेना ने गुस्से से बोली थी। रिचा अपनी इतनी बेइज्जती पर पैर पटक के वहां से चली गई थी। भाई, एक जहाँ पर लगाना था, छिपकली को नहायत जहर लगती है मुझे तो। यह वेना को बारी से हम कलाम देकर हीर दूर हटकर लॉन में लगे फूलों को देखने लगी थी। लगता तो है आइंदा पास रहेगी। बारी से एक नज़र इर्द गिर्द से लापरवाह हीर पर डालकर बोला तो वेना ने इसकी वो नज़र नोट की थी। तो अच्छी कौन लगती है फिर तुम्हें? वो यूं ही बात करने की गर्ज से बोला था। उसके साथ वो करते इसे देखने लगी। अचानक इशारे से इसकी आंखें चमकी थी। हीर अच्छी लगती है मुझे, फिर क्या ख्याल है? बारिश ने इसे आंखें दिखाई थी। बहुत शरारती हो गई हो, चलो अंदर और इसे भी साथ ले जाओ। दाखिली दरवाजे से अपने एक दोस्त को दाखिल होते देखकर वो उसकी तरफ बढ़ गया था। अवेना नफी में सर हिलाते हीर की चुटिया खींचते अंदर भागी थी। रुक अवेना की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे मैं। वो भी आंधी तूफान बनी है इसके पीछे लॉन से निकल गई थी। आलम वेला के बड़े से सहन में ज़मीन पर बिछी दरियों पर अनगिनत कपड़ों का ढेर लगा होता। खुशगवार मौसम अपनी जून बदलता गर्मी को खुशामदीद कहने लगा था। मौसम के तेवर बदलने लगे तो घर की खवातीन को गर्मियों के लिए नए जोड़े खरीदने का ख्याल आया था। लेकिन मसरूफियात के पाकर बाजार के चक्कर लगाना आसान कहाँ था। तो सुबकतीन आलम ने इनकी मुश्किल आसान करते हुए एक बुटीक से रब्ता करके घर में ही कपड़ों का ढेर मंगवा लिया था। अभी सहन में लंडा बाजार का मंजर पेश कर रहा था। हीर, अवेना, रिचा, दरखशा, मासूमा भी बल्किस कपड़ों के ढेर के गिर्द जमकट्टा लगाए बैठी हुई थी। बल्किस ने सुरमई रंग का लॉन का खूबसूरत जोड़ा उठाया और अपने साथ लगाकर दरखशा की तरफ देखने लगी। भाभी, कैसा लग रहा है ये मुझ पर रंग? दरखशा हाथ में पकड़े शिफॉन के दुपट्टे को एक तरफ रखती हुई इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। अच्छा लग रहा है, इसके साथ दुपट्टा दूसरे शेड का रखो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो बल्किस मुतमिन होती दुपट्टा मैच करने लगी। आहा, जबरदस्त मूसा, बस ये दुपट्टा मेरी तरफ से रख लो। हीर मूसा को इनमें घुस कर बैठे देखा तो तंज किए बगैर न रह सकी। शट अप, मूसा असली बगैर बोला था। माशाल्लाह, यहाँ तो पूरा लंडा बाजार लगा हुआ है। शाहाना लकड़ी का चम्मच हाथ में पकड़े किचन से नमदार हुई थी। नी रजो तिन्नों और कोई काम नहीं है, हर वक्त बूथे ते पता नहीं केड़े केड़े मास्क लगा के फिरदी रहनी है। शाहाना ने रिजा को अपना फेस मास्क ठीक करते देखकर लताड़ा था। बिल्कुल सही कहा चाची, तुसी हमेशा सही कहते हो। मूसा बतीसी की नुमाइश करता हुआ बोला तो शाहाना आंखें छोटी की इसकी तरफ मुड़ी थी। वे तू इत्थे की करता पे? चल जा यहाँ से। अवेना और हीर की हंसी निकल गई थी। शाहाना, तुम भी कोई जोड़ा देख लो। दरखशा के कहने पर वो सरसरी नजरों से कपड़ों का जायजा लेने लगी थी। इतने में बारिश आया और सेहन से गुजर कर मर्दान खाने की तरफ जाने लगा। कुछ सोचकर एक पल के लिए रुका था। चाची, चाय भिजवा दे, बहुत तलब हो रही है। मैं मर्दान खाने की तरफ जा रहा हूँ। हाय मेरा पुत्र, चाची सदके तू जा, मैं अभी भिजवाती हूँ। शाहाना के प्यार भरे अंदाज में कहने पर वो मुस्कुराकर सर हिलाता सहन से चला गया था। हीर पुत्र, जा, किचन में चाय रखी है, गर्म करके सबको दे आ। सब मर्द वहीं पर बैठे हुए हैं, इस हिसाब से ले जाना और साथ कुछ खाने के लिए भी ले जाना। ही ने बेजारी से सर चढ़का जा बहना पुत्र, बहन की मदद करवा। इन दोनों को कम देकर उन्होंने मासूमा भी को देखा जो सुर्ख शौक कमीज के साथ सफ़ेद गरारा पसंद करके फारिग हुई थी। शाहाना ने सर नीचे झुकाकर
मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। दरकशा ने एक नज़र इनको देखकर मासूमा भी को देखा, जिनकी देवरी चढ़ गई थी। क्या मैंने क्या कह दिया अब जो मुझ मासूम को घूर रही हैं आप? इस्तग़फ़ार, खुद को मासूम कहकर मासूमों की तौहीन ना कर। मासूमा भी दुपट्टा कान के पीछे अड़स कर बोली थी। जाए बेबे, मैं आपसे बहस नहीं करनी वेली नहीं हूँ मैं इस वक्त, वरना आपकी शान में कसीदा ज़रूर पड़ती। जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई मैं। शन्नू भाभी, खाने में कढ़ाई गोश्त, मटर पुलाव, आलू के कबाब और मीठे में खीर बना दी है मैंने। सुबह से काम में लगी हूँ। मेरा घर को इसका जिसने इतनी हांडियाँ जात की हैं, दिन रात खाने बना बना कर मेरी तो ज़िंदगी ही हांडी हांडी हो गई है। हाँ तो मैं कह रही थी, और कुछ तो बनाना नहीं है ना? शाहना अपनी फराटे भरती ज़ुबान को रोक कर मुद्दे पर आई थी। नहीं बस काफ़ी है। मासूमा भी ने दरकशा की बात काटी थी। नहीं, तू अपनी ज़ुबान भी जाकर भून ले। आग आग पर हर वक्त चलती रहती है, ज़रा आराम में लगा। हमें भी हर वक्त चिक चिक लगाई रहती है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी लंबी ज़ुबान किसी की ना देखी ना सुनी। शाहना ने नाक फुलाकर इन्हें देखा था। ना बेबे, अपनी ज़ुबान क्यों मैं आप का कलेजा ना भून दूँ, लेकिन एक और बात भी है, आपका कलेजा खाकर बदहज़मी हो जानी है। अपनी ज़ुबान के जोहर दिखाकर इनका जवाब सुने बगैर वो तनफन करती किचन में चली गई थी। पीछे दरकशा ने अपना सर पकड़ लिया। मासूमा भी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई थी। आराम से बैठा, वो चाय की ट्रे थामे मर्दान खाने में गई तो पैर मुड़ने से ज़रा लड़खड़ाई थी। जी बाबा, इब्राहिम आलम के कहने पर वो संभल कर आगे आई थी। इसके पीछे पीछे अवीना स्नैक्स की ट्रे पकड़े अंदर आई थी। हीर ने एहतियात से सबको चाय पेश की। अवीना ने स्नैक्स मेज़ पर रखे और वो दोनों चाय के लिए जाने के लिए पलट गई थी। गालबन सब यहाँ कारोबारी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इन्हें देख कर रुक गए थे। असाइनमेंट बना ली है तुम दोनों ने? बारिश की आवाज़ पर दोनों के कदमों को ब्रेक लगी थी। वो कोफा से पलटी थी। नहीं, अभी नहीं बनाई। सबकी नज़रें खुद पर मरकूज पाकर रवीना ने हल्की आवाज़ में कहा था। तो कब बनानी है? तुम दोनों ने टेस्ट भी नहीं प्रिपेयर किया होगा। याद रखना, इस दफ़ा कोई रायत नहीं मिलेगी। बुक्स लेकर मेरे कमरे में पहुंचो दोनों, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। इसके सख्त लहजे पर दोनों रुआंसी होती जल्दी से बाहर निकली थी। हाय रब्बा, कितने फंस की। हीर ने दहाई देते हुए अपना पसंदीदा डायलॉग दोहराया तो अवीना ने इसकी कमर पर थप्पड़ मारा था। इस दफ़ा तुम अकेली नहीं, मैं भी साथ फंसी हूँ। बुने मुंह बनाती दोनों कमरे से मतलूबा चीज़ें लेकर बारिश के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। यार, कितना साफ सुथरा कमरा है तुम्हारे खड़ूस भाई का। वैसे हजार मुझे जहर लगते हो वो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, बंदे का ज़ौक़ बहुत आला है। हीर कमरे में फैली मध्यम खुशबू में गहरा सांस भरकर बोली थी। बेड पर नफासत से बिछी सफ़ेद चादर पर अपनी किताब रखकर वो बैठकर कमरे का जायजा लेने लगी। अवीना ने जमाई रोकर बेसार नज़रों से असाइनमेंट पेपर निकाले थे। बारिश को कमरे में दाखिल होते देखकर दोनों ही अलर्ट होकर बैठ गई थी। ने अपने बेड पर बैठा देख उसने मुँह में सिकुड़ी थी। इधर जाकर बैठो। वो संजीदगी से दूर पड़े टू पीस सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला था। वो दोनों तनफन करती उठी और सोफे पर जाकर बैठ गई। बारिश के हद से ज़्यादा सख्त संजीदा मिजाज को देखकर फिलहाल उन्होंने मुंह बंद रखना ही मुनासिब समझा। बारिश ने एक नज़र देखकर बेड पर नींद दराज होता मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया था। मेरी शक्ल नहीं देखनी, टेस्ट याद करना है। इन्हें मुसलसल अपने आप को तख्ता पाकर वो अचानक इनकी तरफ मुँह करके बोला तो उन्होंने गड़बड़ाकर किताबें थामी और ज़ोर शोर से रट्टे लगाने लगी। बारिश ने कोफा से इन्हें देखा था। इसका ध्यान हटते देख हीर ने आंखें घुमाई थी। खड़ूस कहीं का। बड़बड़ा कर वो पैर हिलाती किताब के अलावा कमरे की हर चीज़ को हिफ्ज़ करने लगी थी। अमीना को टेस्ट याद करता देखकर इसकी तेवरी चढ़ी थी। अचानक इसकी आंखें शरारत से चमकी थी। इसके करीब खिसक कर इसने इसकी कमर में गुदगुदी की तो अमीना की हंसी निकल गई थी। हाँ हाँ, बारिश के गुस्से को घूरने पर वो किताब मुँह के आगे करती हिल हिल कर रट्टे मारने लगी थी। यार, मुझे नहीं याद हो रहा, क्या करूँ? हीर ने इसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की थी। चुप करके याद करने की कोशिश करो, नहीं तो भाई का पता है ना, वैसे फ़ोन करते हुए बोली थी। हीर ने पीछे हटकर साथ लगाए बैग से चोरी छुपे एक पाइप निकाला और इनमें नन्हा सा दाना डालकर बारिश का निशाना लिया था। इसके फूंक मारने की देर थी कि वो सीधा दाना बारिश के माथे पर जा लगा था। दफ़ा हो जा मेरे कमरे से। वो सुर्ख चेहरे से दाढ़ा था। मुझे कब से इनकी हरकतों को नज़रअंदाज करा था। हीर की इस हरकत पर खुद पर ज़ब्त न रख सका। वो दोनों इससे शदीद गुस्से में देखकर सर पर पैर रखकर बाकी थी। हड़बड़ी में वो अपनी चीज़ें भी यही भूल गई थी। बारिश गुस्से से दरवाजे को देख कर रह गया था। कहाँ पागलों में फंस गया हूँ मैं। ओहो, दुश्मनों के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। मूसा ने छत पर कदम रखा तो राबिया इसे देखकर रुख मोड़ गई थी। जब से मूसा ने इसे मोटी भैंस कहना शुरू किया था, तब से इसने ठान ली थी कि अब सबको पतली होकर दिखाएगी। अब पहले की निस्बत थोड़ी दुबली लगने लगी थी। वो कद्दू इधर मार। हीर ने पतंग हाथ में पकड़ के इसे इशारा किया था। वो तनफन करता इसकी तरफ बढ़ा था। भौं के हीर ने हाथ जूते पर रखा ही था कि वो हाथ उठाता पीछे हटकर खड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, बोल, क्या बात है? मैंने ना पतंग चढ़ाकर वो पतंग काटनी है, वो नीली पतंग। इसने आसमान पर उड़ती नीली बड़ी सी पतंग की तरफ इशारा किया, जिसकी डोर इसके पड़ोस में मौजूद अख्तर साहब के पोते के हाथ में थी। ना कर क्यों पंगा ले रही है? इसका दादा आ गया ना।
आ गया ना पै पै करने, तो पहले इसके मुँह से नकली जबड़ा निकल कर हमारे फर्श को गुदला कर देगा और फिर वो जबड़ा उप्स वापस मुँह में डालकर घरवालों के सामने जो ज़लील करेगा ना, तुम्हारी अगली पिछली नस्लें याद रखेंगी। मूसा ने खौफनाक मंज़र पेश किया तो हीर ने बगैर असर लिए पतंग इसके हाथ में पकड़ा दी थी। मुझे इससे एक चीज़ का बदला लेना है, वो आँखें मटका कर बोली थी। ये लो, मैं ज़रा ऊपर जाकर खड़ी होती हूँ, जब मैं इशारा करूँगी पतंग ऊपर उछाल देना। वो मरता क्या ना करता, पतंग पकड़ कर खड़ा हो गया। हीर के इशारे पर इसने पतंग उछाल दी थी। याहू कुछ ही देर में पतंग आसमान से बातें करने लगी थी। हवा से उड़ते बालों को एक हाथ से पीछे चेहरे से पीछे हटाती हुई पतंग की डोर थामती नीली पतंग के करीब लाने लगी थी। मुकाबिल चौंक कर सीधा हुआ था। आंखें सुगड़ कर इसने पीली पतंग को देखा जो इसकी पतंग के रास्ते में आ रही थी। इससे पहले कि पीली पतंग इसकी पतंग को काटती, इसने कमाल होशियारी से पीली पतंग की डोर काट दी थी। हीर ने सदमे से अपनी पतंग को गिरते हुए देखा। उसने बाजू कोने तक चढ़ाकर दुपट्टा कमर पर कसकर बांधा और सामने आते परांदे को गुस्से से पीछे फेंकती पड़ोसियों के घर के साथ जुड़ी दीवार पर चढ़ गई थी। हीर वापस से नीचे और पागल हो गई हो। मूसा की आवाज़ों को नज़रअंदाज करके वो दीवार से कूद गई थी। दब से नीचे ज़मीन पर कदम रखकर वो सीधी खड़ी हुई थी। आवाज़ पर इस लड़के ने मुड़कर देखा तो हीर को देखे से सांप सूंघ गया था। हीर ने इसके हाथ में अपनी पतंग देखी तो खतरनाक तेवरों से इसकी तरफ बढ़ी थी। वो दुबला पतला सा लड़का अपनी तरफ बढ़ते देखकर भागा, क्योंकि हीर की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। अब रुख फटे हुए बैंगन किसी आशिक की नाकाम शायरी वो चलाती हुई उसके पीछे दौड़ी थी। पीछे से इसकी शर्ट को हाथ में दबोच के उसने एक थप्पड़ इसकी गर्दन में मारा था। लड़का गर्दन पर हाथ रखकर चलाया था। मजीद मार से बचने के लिए वो पूरी कुव्वत लगाकर भागा था। हीर हैरत से अपने हाथ में शर्ट के टुकड़े को देखती रह गई थी जो फट के इसके हाथ में आ गया था। दीवार पर चढ़कर सारा मंजर देखते मूसा का कहका उबल आया था। जी, वो शेरनी वो बेहद महफूज हुआ था। हीर ने हंस कर दोनों पतंगे उठाई और मूसा को पकड़ाते दीवार फलांग कर अपनी छत पर आ गई थी। ज़िंदगी संवार दूँ, एक नई बहार दूँ, दुनिया ही बदल दूँ मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। आसमां को छू लूँ, तितली बन के उड़ूँ, या है ना अपनी ही धुन में डोरेमोन का कार्टून का गाना लहक लहक कर गाती घर के बावर्ची खाने से मंसलिक सहन में इधर उधर चक्कर लगा रही थी कि अचानक पीछे मुड़ने पर एक लंबे चौड़े वजूद को खड़ा देख इसकी चीख निकल गई थी। शहरियार जो कब से बैरूनी दरवाजे से दाखिल होकर बारिश को कॉल पर कॉल कर रहा था, लेकिन जवाब मसूल न होने पर कुछ सोच कर अंदर आ गया। सामने अवेना को लह लह कर गाता देख इसे समझ न आया कि इसे कैसे मुखातिब करे। वो ब्लैक पैंट की जेबों में हाथ डालकर वहीं टेक लगा कर खड़ा होता इसका जायजा लेने लगा, जो काले लंबे कुर्ते के साथ नीली जीन्स पहने हुए थे और दुपट्टा हमेशा की तरह गले के गिर्द रोल करके लिपटा हुआ था। इसे अपनी तरफ मतवजा पाकर वो गला खंका कर सीधा हुआ था। अवेना अपने सामने एक खूबरू मर्द को देखकर अपनी हरकत याद करते शर्मिंदा सी हो गई थी, लेकिन फिर इसने खुद को अंदर ही अंदर डपटा, भला मुझे क्या जरूरत है शर्मिंदा होने की। जी फरमाइए, कौन है आप जो चोरों की तरह घर में घुसे जा रहे हैं। वो कमर पर हाथ टकाती लड़का औरतों की तरह के अंदाज में बोली थी। इंटरेस्टिंग। वो इसके अंदाज को देखकर आबरूश का क्या था। मिस, बात यह है कि मैं बारिश का दोस्त हूँ, कब से बाहर खड़ा इसे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा। सो मुझे लगा कि घर में चलकर पता कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है इसे, और चोरों की तरह घुस कर नहीं आया, बाहर आपके गार्ड से पूछ कर आया हूँ। इसकी लंबी चौड़ी वजाहत पर वो आंखें घुमा कर रह गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं भाई को भेजती हूँ। वो जाने के लिए पलटी तो वैसे पुकार बैठा था। मिस, आपका जो भी नाम है, ड्राइंग रूम किधर है ये तो बता दे। वैसे जंश होता देख कर महफूज होता यूं ही गाड़ी को छुड़ाने लगा था। ये मेरे साथ, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलती से साथ चलने का कहने लगी। वैसे काफ़ी मेहमान नवाज हैं आप। वो इस पर तंज कर गया था तो अवेना कड़वे तेवरों से इसकी जाने पलटी थी। मेरे मुंह ना लगे आप तो बेहतर है। वो उसकी बात दरमियान में ही काट गया था। मिस, मैं लगा ही कब हूँ आपके मुंह। इसकी ज़ुबानी बात पर अवेना के कानों से धुआं निकले थे। इतना बेबाक इंसान इसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो सामने ड्राइंग रूम है, वहाँ चले जाएं या जहन्नुम में, आपकी मर्जी है। गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए तनपन करते किचन की सिमत बन जाने लगी थी। समझता क्या है खुद को, बदतमीज़ इंसान, कमीना। मैं भाई को भी नहीं बता सकती। हाथ पर मुक्का मारते हुए किचन में दाखिल हुई, जहाँ हीर बेसुरे राग लगाती बर्तन धो रही थी। पांडे पांडे हो गया दिल, पांडे पांडे हो गया। वो कवाली के बोल का बेढंगा करते मुसलसल गर्दान करते बर्तन पटक पटक के रख रही थी। नहीं, हीर की बच्ची। अवेना अपने ही गुस्से में चलाती इसके पास रुकती, इसके कमर पर थप्पड़ मार गई थी। हाय और अब्बा, है जालिम, दुनिया ने कितने फंस गई। हीर वो खड़ी खड़ी सिंक के किनारे सर टिका कर मगमूम अंदाज में बोली थी। ड्रामेबाज औरत बस करते हैं। मैंने इसकी नाटक ही देख कर सिलक गई थी। अच्छा बोल, क्या है तेरा मुंह क्यों लाल है। क्या हुआ। वो अपनी जोन में वापस आती धुले बर्तन तरतीब से रखती हुई इससे पूछने लगी थी। यार, मैं ना बाहर चक्कर लगा रही थी तो वो एक बंदर बदतमीज़ शोधावत दीदे नचाक कर इसे शुरू से लेकर आखिर तक सब बताने लगी। हीर की आंखें उबल पड़ी थी। तौबा तौबा, ऐसा कहा इसने। हाँ ना, अवेना हमें सुकड़ कर बोली थी। वैसे क्या
बहुत प्यारा है वो। हीर ने आंखें टपटपा कर पूछा था। हाँ, बहुत प्यारा है। हम इसका खूबरू चेहरा आंखों के सामने आते वो बेसाख्ता कह उठी थी, लेकिन हीर के गला खंगालने पर इसने ज़ुबान को ब्रेक लगाई थी। किसी का नाम ही पूछ लेती, वो शरारत से गोया हुई थी। हीर मुझसे झापड़ खाएगी। तू क्या फजूल बातें कर रही है? वो सटपटा कर बोली थी। क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। हीर के इशारे से गुनगुनाने पर वो पैर बैठाकर किचन से ही निकल गई थी। वो चलती यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर दाखिल हुई। आज वो कुछ बुझी बुझी थी, बुझी बुझी सी थी। अवेना और मूसा कल रात ननियाल गए तो वहीं रह गए, जिसकी वजह से आज उसे अकेला आना पड़ा। शाहाना और दरकशा ने लाख कहा कि बारी इसके साथ चली जाओ, लेकिन वो भी अपने नाम की पक्की ड्राइवर के साथ आई थी। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में मामूल से ज़्यादा रश देखकर वो चौंकी थी। बैग को कंधों पर ठीक तरह टकाते हुए जूम के करीब जाकर खड़ी होगी। उसने एक दो को पीछे हटाते एड़ियाँ ऊंची करके देखा तो चंद लड़कियों का ग्रुप चादर में लिपटी एक डरी सहमी लड़की को घेरे हुए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? इसने साथ खड़ी लड़की को देखते पूछा था। ये न्यू स्टूडेंट है, हमारे सीनियर्स हमारे न्यू सीनियर्स इसे तंग कर रहे हैं। जहाँ कोई मासूम बंदा या बंदी नजर आए, इसको घेर कर उल्टे काम करने के लिए परेशान कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर हीर को में तन गई थी। इनको तो मैं वो बाजू चढ़ा कर आगे बढ़ी तो इससे लड़की ने हीर को बाजू पकड़ लिया था। हीर, वो बिगड़े हुए अमीर ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसे लोगों से मत उलझो, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हीर ने तलखी से हंसकर इसे देखा था। अरे छोड़ो जी, अगर हीर ऐसे मौके पर किसी मासूम की मदद ना करे तो लानत है हीर के इंसान होने पर। अपना बैग इसे पकड़ा कर वो जल्दी से मच में चीरती हुई आगे बढ़ी थी। परे हटो, लानतो, तमाशा बीनो, इन्हें सरबतें सुनाती वो इनके ग्रुप के पास पहुंच गई थी। लंबे चौड़े कद के एक सांवले से लड़के को इसने कंधे से पकड़ कर पीछे किया तो वो चौंक कर इसे देखने लगा। इसके बाकी साथी भी तन से हंसते हुए इसके करीब आ गए थे। डरी सहमी लड़की ने उम्मीद से हीर को देखा था। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई के ग्रुप को डिस्टर्ब करने की? सफ़ेद पैंट शर्ट पर काली जैकेट पहने एक मॉडर्न सी लड़की कार पर लहजे में हीर से मुखातिब हुई थी। सब दमसादे इन्हें देखने लगे थे। अब क्या होगा? हैं जी, ये के ग्रुप मतलब कुत्ता ग्रुप। वैसे आपकी खसलत के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट नाम है। वो आंखें पटपटाकर बोली तो वहाँ मौजूद हर एक में दबी दबी हंसी गूंजी थी। वो सांवला सा लड़का हीर के हुलिये पर एक इस्तज़ाई नज़र डाल के इससे मुखातिब हुआ था। हमने पूछा कौन हो तुम? आखिर पता तो चले किसकी इतनी हिम्मत हुई के हीर को टोके। डब्बे में खीर, तुम लोगों की बैंड बजाने आ गई। हीर बतीसी की नुमाइश करते हुए जल्दी से चंद कदम बढ़ी। इन्हें समझने का मौका दिए बगैर इसने चादर में लिपटी लड़की का बाजू पकड़कर अपने सामने खड़ा किया था। इसकी इतनी हिम्मत पर वो ही मॉडर्न से लड़की हीर को मारने के लिए आगे बढ़ी थी। यू थर्ड क्लास बीच। अभी इसका हाथ उठा ही था कि हीर ने इसका हाथ पकड़कर मरोड़ते एक जनाटेदार थप्पड़ से इसके मुंह पर दे मारा था। मुंह पर हाथ रख के साकत रह गई थी। यकीन नहीं आ रहा था जो इसके साथ सरजर्द हो चुका था। वहाँ पर गहरा सा कूच आ गया। हीर बेखौफी से इनकी आंखों में देखने लगी थी। अगर दोबारा तुम में से किसी ने किसी मासूम को तंग करने की कोशिश की तो एक वो हशर करूँगी कि तुम्हारी अगली पिछली नस्लें याद रखेंगी। एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा करती उस लड़की का हाथ पकड़ कर मुड़ी तो हैरी ने तैश से आगे बढ़ते से कंधे से पकड़कर झटका दिया, जिससे इसका दुपट्टा नीचे ज़मीन पर जा गिरा था। गुस्से से हीर के जबड़े बीच के थे। दुपट्टा उठाकर गले में डालती इसने कदरे फासले पर मौजूद लकड़ी का छोटा सा पट्टा उठाया और पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर दे मारा। वो अपने मुंह पर हाथ रखे कदम पीछे हटता बेयकीनी से इसे देखने लगा। इसकी इतनी हिम्मत पर वह दंग रह गया था। इसका होंठ फट गया था और गाल बुरी तरह सूज चुका था। तमाशाइयों में से एक लड़की प्रोफेसर डिपार्टमेंट की तरफ भागी थी। हैरी के साथी गुस्से से हीर की तरफ बढ़ने लगे तो इसने हाथ बढ़ाकर इन्हें रोक दिया था। वो सुर्ख आंखों से इसे देखता इसके जाने बढ़ा और एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। थप्पड़ इतना जोरदार था वो तवाज़ुन खोती ज़मीन पर जा गिरी। वो उसको बालों से पकड़कर उठाता अपने सामने खड़ा करता इसके मुंह पर दाड़ा था। पता भी है मैं कौन हूँ? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कि तुम जैसी लड़कियों को मैं चंद मिनट में गायब करवा दूंगा। इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती हीर ने इसके बकवास पर इसके चेहरे पर थूका था। गजब से पागल होते इसने एक बार फिर से इसे मारने के लिए हाथ उठाया तो किसी ने इसका हाथ पकड़ के इसे जोरदार झटका दिया। तो जैसे ही मुड़ा तो एक ज़बरदस्त गुंसा इसके मुंह पर दे मारा था। मुंह पर हाथ रखकर दोहरा हो गया था। नफ़ी में सटराते वो सीधा हुआ, जैकेट उतार कर दब के खड़े अपने ग्रुप की तरफ फेंकी थी। गर्दन को दाएं बाएं हरकत देते वो मुकाबले की तरफ बढ़ा था। दोनों आपस में गुत्था हो गए थे। तमाम तालिब इल्म अपने आइडियल प्रोफेसर को पहली बार इतनी तैश में देख रहे थे। हीर ने मुंह पर हाथ रखे बारिश को देखा जो पूरी तरह से पीट रहा था। इस सब में वो खुद को भी चोट लगा चुका था। मेरे घर की औरत पर हाथ उठाएगा, तेरे हाथ काट कर रख दूंगा मैं। दीगर प्रोफेसर ने जल्दी से आकर वादा किया था। अपने होंठ से बहते खून को हाथ की पूंछ से साफ करते हुए खड़ा हो गया था। एक प्रोफेसर बारी से मुखातिब हुआ। प्रोफेसर बारी साहब को कुछ ख्याल? बी साइलेंट। इसके सर लहजे में कहने पर प्रोफेसर की जुबान का ब्रेक लगा था। वो खौफ ज़दा हीर का बाजू
थाम कर अपने ऑफिस में ले आया था। यहाँ बैठो। उसने हीर को गुमसुम खड़ा देखकर अपनी चेयर की तरफ इशारा किया था। वो चुपचाप वहाँ बैठ गई थी, नजरें झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी जो पूरी तरह छिल गए थे। बारी से इसके सामने घुटनों के बल बैठा और टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स पकड़कर इसकी मरहम पट्टी करने लगा। हीर का हाथ थाम कर वो नरमी से खराशों पर मरहम लगाने लगा था। हीर गुमसुम सी इसके झुके सर को देख गई थी। जिंदगी में पहली दफ़ा इसके नर्म अंदाज ने इसे गुमसुम कर दिया था, वरना इससे पहले तक वो इसकी शरारतों की वजह से हमेशा गुस्से से ही देखा करता था। इसके हाथों पर मरहम लगा के इसने सर उठा के इसके चेहरे को देखा। थप्पड़ पड़ने से हीर का गाल बुरी तरह सूज चुका था। तफकर से इसके चेहरे को देखकर इसने एलोवेरा जेल पकड़े और नरमी से इसके गाल पर लगा दिया। ही नजरें झुकाकर तेज से पलकें झपकने लगी थी। बारिश से गुमसुम देखकर गहरी सांस लेकर उठा था। ही इधर देखो, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? इसके कहने की देर थी कि वो जब तक उठी और इससे लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगी थी। बारी से सागित खड़ा रह गया था। आई एम सॉरी प्रोफेसर, मेरी वजह से आपको चोटें लगी। मैं बहुत डर गई थी अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता तो। बिलक बिलक के कहती वो अपने हवास में न थी। चंद लम्हे बाद इस अपनी हमाकत का एहसास हो तो आहिस्ता से इससे अलग होकर खड़ी होगी। आई एम सॉरी, वो चेहरे पर गिरते आंसू हाथ से साफ करते कहने लगी, मैं ठीक हूँ हीर, लेकिन तुम्हें इनसे उलझने की क्या ज़रूरत है? अगर खुदा ना खास्ता मुझे पहुँचने में देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। उसे सरजनिश करने लगा था। प्रोफेसर, मैं पागल थोड़ी हूँ जो फजूल में इन बदतमीज़ों से उलझूँ। वो एक मासूम लड़की को तंग कर रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसकी मदद करने गई थी बस। वो शू शू करती बोली तो बारिश ने समझ कर सही लाया था। इतने में एक मुलाजिम दरवाज़ा खटखटाकर ऑफिस में दाखिल हुआ और टेबल पर जूस का गिलास रखे खामोशी से बाहर चला गया। तुम जूस पी लो, तब तक मैं बैंडेज कर लूँ, इसे हुक्म देकर वो कदरे एक तरफ रखे सोफे पर बैठ गया और बॉक्स से बैंडेज निकालकर माथे पर लगाने लगा। हीर इसकी चेयर पर बैठी आगे धड़े मेज़ पर सर टिका गई थी। इसे देखते देखते इसकी आंखें बोझल होने लगी और जाने कब वो बैठी बैठी सो गई। बारिश ने बैंडेज करके इसे देखा तो इसे आंखें बंद किए देख पुकार बैठा था। हीर जवाब न पाकर वह नफ़ी में सर हिलता खामोशी से बाहर निकलता ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर गया था। स्पार चेहरे के साथ अब इसका रुख प्रिंसिपल की ऑफिस की तरफ था। बारिश की हमराही में ही इसने आलम वेला में कदम रखा था। जो कुछ इसके साथ हो चुका था इसने इसके हिसाब पर इतना बोझ डाला था कि घर आते आते इसका जिस्म बुखार से जलने लगा था। शहर में सबकी आवाज़ें गूंज रही थी। इसने कोफर से बारिश को देखा जो उससे रिलैक्स होने का इशारा करते अंदर की जाने बढ़ा था। इसने भी चंद कदम उठाए ही थे कि अंदर इसे ज़ोरदार चक्कर आया। वो लहरा कर नीचे गिरती बेहोश हो गई थी। सबसे पहले शाहाना की नज़र इस पर पड़ी थी। हाय मेरी कुड़ी, अल्लाह खैर करे। वो जल्दी से इस तक पहुंची थी। इनकी देखा देखी बाकी सब भी फ़ौरन से इसके पीछे आए थे। हीर पुत्र का खोल पुत्र, वो इसका चेहरा थपथपाने लगी थी। अब्बा जी, इसको बहुत तेज़ बुखार है। इब्राहिम, इसको डॉक्टर के पास ले जाए या ऐसा करे डॉक्टर को घर बुला ले। सबकती आलम से कहकर वो शोर से मुखातिब हुई थी। पड़े हटोनी मुँह देख रहे हो सब? पुत्र, इसको कमरे में ले जा। और इबादत तो डॉक्टर को बुला कर ला। शाबाश। मासूमा भी गरारा संभालती आई और बेटों को हुक्म देती शाहाना से मुखातिब हुई थी जो बेसुध पड़ी हीर को उठाने के जतन कर रही थी। शाहाना, हौसला कर, कुछ नहीं होगा। हीर को भी होश आ जाता है। जी बेबे। सास बहू के पहली बार बिल्कुल नॉर्मल अंदाज बात करने पर इस परेशानी के मौका पर भी सबको शदीद हैरत हुई थी। कहाँ वो सीधे मुँह एक दूसरे से बात नहीं करती थी और कहाँ ये प्यार भरा अंदाज। हकीकत तो ये है कि इंसान चाहे ज़बान का जितना भी करवा हो, अपनों को तकलीफ में देखकर इसका दिल मोम हो जाता है। तो क्या समझे जी, इसीलिए तो वो इंसान कहलाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में हीर का मुआयना कर रहा था। शाहाना, इब्राहिम, आलम, आबाद आलम और सबकतीन आलम एक तरफ खड़े खामोशी से डॉक्टर की कार्रवाई मुलाजा कर रहे थे। डॉक्टर ने इसका मुकम्मल चेकअप करने के बाद कागज़ पर कुछ दवाइयाँ लिख दी और कागज़ इब्राहिम की तरफ बढ़ाया जिसे उन्होंने थाम लिया था। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। उन्होंने स्ट्रेस लिया है किसी बात का जिससे इनको बुखार हो गया है और नकाहत से बेहोश हो गई हैं। कुछ वक्त में इनको होश आ जाएगा। कुछ खिलाकर ये दवाई दे दीजिएगा, कहकर वो अपना बैग उठाकर खड़ा हो गया। शाहाना के अलावा वो सब कमरे से बाहर चले गए थे। वो पुरसोच नज़रों से इसके सूजे हुए चेहरे और हाथों पर जाबजा खराशों को देखने लगे। आखिर किस बात की टेंशन नहीं है इसने और ये चोटें कैसी आई? इसका माथा चुमकर आहिस्ता से बाहर आ गए थे। सहन अबूर करके उन्होंने बारिश के कमरे में झांका जो सबसे बेखबर बेड पर नीम दराज कानों में एयर पोर्ट्स लगाए लैपटॉप पर काम कर रहा था। शाहाना पर नजर पड़ते ही वो लैपटॉप पर रखता बैठा था। जी चची, कोई काम था आपको? पुत्र, बाहर आओ, जरा बात करनी है तेरे से, कहकर वो पलट गई थी। उलझता हुआ पैरों में जूता डालकर इनके पीछे चल दिया था। सब बच्चों को बाहर लॉन में भेजकर वो संजीदगी से बारिश से मुखातिब हुई थी। पुत्र, सच से बता, आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? इनकी बात पर बड़ी चौंक गया था। कहीं हीर ने तो नहीं? मैं आपकी बात समझा नहीं। चची, बारी बेटा। शाहाना जो पूछ रही हैं बता देना। सबकतीन आलम पोते से मुखातिब हुए थे। दोस्तों से झगड़ा हो गया था इसका, बात मारपीट तक पहुंच गई थी, लेकिन मैं वक्त पर पहुंच गया था। ज़्यादा मसला नहीं हुआ। परेशान ना हो, ठीक है? वो संजीदगी से बोला था। खाक ठीक है। वो पुत्र तेज़ बुखार में तप रही है। मेरी हीर हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, आज ऐसे यूँ खामोश पड़ा देखकर मेरा तो दिल ही खोल उठा है। आखिर कुड़ियों से लड़ाई की इतनी टेंशन ली है इसने कि बेहोश हो गई। पुत्र
तू तो कुछ छुपा रहा है, छुपा तो नहीं रहा ना? हीर के बेहोश होने का सुनकर वो चौंका था। कब से बेहोश हुई है? मेरे साथ ही तो ठीक-ठाक आई थी। बस पुत्र तेरे कमरे में जाते ही वो बाहर गिर गई थी। डॉक्टर देख कर गया है, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। मैं देखती हूँ इसे। वो आइंदा यूनिवर्सिटी में इसकी खबर लेता रहा कर। अपनी वेना और मूसा तो समझदार है, लेकिन हीर पूरी की पूरी जल्ली है। दफ्तर से इसे कहती वो उठी तो वो महज से सर हिलाकर रह गया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला। लीज़ा ने भी इसकी तलकीद की थी। शहरी, ये जगह कुछ पुरानी नहीं है। अपनी सनग्लासेस को सर पर टकाती वो आलम वेला के सामने आकर रुकती, जायज़ा लेती नज़रों से देखने लगी थी। नहीं, वो ज़बरदस्त महल है। ये अंदर से देखोगी, यहाँ के मकीनों के ज़ौक़ की कायल हो जाओगी। तुमने बारी को बता तो दिया था ना कि कहीं इसके घर वाले सीन न क्रिएट कर दें? मैं इन्फॉर्म कर दिया था, आता ही होगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद बारिश बड़ा सा दाखिली दरवाज़ा धकेल कर बाहर निकला था। हाय बड़ी, कैसे हो? शहरियार इसे बगल घेर हुआ था। फ़ाइन मुस्कुरा कर कहते हुए लीज़ा की तरफ पलटा था। कैसी हो? अंदर चलो, बाकी अहवाल अंदर जाकर पूछते हैं। बारिश खुशखबरी से कहते हैं, ने साल ही अंदर दाखिल हुआ था। बारी कितना बदल गए हो तुम। तुम्हारी लुक्स भी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। लीज़ा ने इसके साथ चलते कहा। लीज़ा के रिमार्क्स पर वो महज मुस्कुरा दिया था। घर के बड़ों को वो पहले ही इनकी आमद का बता चुका था। लीज़ा शहरयार की कज़न थी जो बाहर के मुल्क से पढ़कर हाल में ही पाकिस्तान में आई थी। यहाँ वो पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को देखना जा रही थी। यहाँ आने के बाद रहायश का मसला बना तो उसने शहरयार से मदद मांगी थी। शहरयार खुद अकेला फ्लैट में रहता था, ऐसे में अपने साथ रखना वो कुछ मुनासिब ना लगा। इसी सिलसिले में वो बारिश से मशवरा मांगने आया था, क्योंकि जिस तरह के हालात थे, लीज़ा का अकेले में घर रहना इसके लिए काबिल कबूल ना था। लीज़ा इसकी कज़न होने के साथ इसकी और बारिश की दोस्त भी थी। बारिश से इसकी दोस्ती यूं ही कि एक बिजनेस डीलिंग के सिलसिले में बारिश से बाद आलम के साथ यूके गया था। वहीं शहरयार के हमरा लीज़ा से इसका तारुफ हुआ और मोबाइल के ज़रिए भी वो राब्ते में थे। बारिश ने इसकी परेशानी का हल निकाला और इसे अपने आलीशान महल में रहने की पेशकश की, जिसे शहरयार ने काफ़ी पसो पेश के बाद कबूल कर लिया। बारिश ने कह तो दिया, लेकिन वही जानता था कि इसने घर वालों को किस तरह मनाया है। घर के बच्चे अभी इस बात से लाइम थे। जो ही वो बारिश के हमरा अंदर दाखिल हुई, सहन में मौजूद तमाम ख़वातीन का मुँह खुल गया था। ब्लैक जीन्स शर्ट में मलबूस वो लड़की ने एक आंख न पाई थी। लीज़ा बज़ाहिर मुस्कुराई, लेकिन दिल ही दिल में शदीद खौफत का शिकार हुई। दरखशा को सबसे पहले होश आया था। आओ बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग? इनके कहने पर आगे बढ़े थे। शहरयार इनके सामने प्यार लेने के लिए झुका तो इससे प्यार भरा शिकवा कर गई थी। बेटे, बड़ी देर बाद शक्ल दिखाई है, क्या माँ की याद नहीं आती? शहरयार शर्मिंदा हो गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इनसे माजरत करता बाकी ख़वातीन को सलाम कर गया था। उफ, शुरू हो गया मिडिल क्लास लोगों का ड्रामा। लीज़ा ने क्लास का सोचा था और जल्द अज जल्द अपने कमरे में जाना चाहती थी। इनको वहाँ बैठाकर वो अबेना को आवाज़ देती किचन में आ गई थी। आवाज़ सुनकर अबेना हीट के साथ सहन से गुजरती किचन में जाने लगी। बारिश के साथ चिपक कर बैठी लड़की को देखकर इसे हैरत का झटका लगा तो इसने बड़ा झटका हीट को लगा जब इसने सहन की एक तरफ रखे भारी भरकम बैग को देखा था। हीर ने मासूमा बी को इशारा किया, जो तीखी नज़रों से लीज़ा को सर था पैर घूर रही थी। इनको अपनी तरफ मुतवज्जह ना होते देखकर वो अमीना का बाजू थामे किचन में गई, जहाँ दरखशा चाय का पानी चूल्हे पर चला रही थी। इधर आओ तुम दोनों, ये चाय बना दो, मेहमान आए हैं। और मूसा को भी बेचकर कुछ दूसरा सामान भी मंगवा लो। लेकिन मामा, ये लड़की कौन है जो बाहर भाई के साथ चिपकी बैठी है? अबेना तंग कर बोली थी। और वहाँ एक बैग भी पड़ा है। हीर भी सवालिया हुई थी। बारी इसकी दोस्त इसका रहायश का मसला बन रहा था, इसलिए चंद माह यहीं रहेगी। चलो अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, मूसा को बुला लो। इसके जाने के बाद वो हीर की तरफ पलटी थी। हीर, ये वही लड़का है? वो मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोली। है कौन सा? ये जो बाहर बैठा है इस चुड़ैल के साथ? हीर फ़ौरन से पहले बोली थी। हाँ, वही जो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है दोनों पर। वो इस लड़की को देखा है कैसे कपड़े पहन कर बैठी है, मुझे तो देखकर ही शर्म आ रही है यार। बेना, अब तो यहीं रहना है इसने। वैसे जिस तरह वो प्रोफेसर के साथ चिपक कर बैठी है, मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। बारिश के साथ किसी लड़की को देखकर अंदर ही अंदर वो जलन का शिकार हुई थी। बाहर में जाए वो, अभी तो तुम ये चाय वगैरह बाहर लेके जाओ, इस शोधे के सामने मैं तो नहीं जा रही। अबीना खामखा अपने बालों में हाथ फेरने लगी थी। ओहो, तुम्हें शर्म आ रही है? वो इसे छेड़ने लगी थी। ओ ना, शर्म आती है मेरी जूती को। हीर शरारती मुस्कान से इसे देखती लवाजमा से भरी ट्रे उठाकर बाहर निकल गई थी। इनको सलाम करके उन्हें चाय पेश करने लगी थी। लीज़ा ने इसका तफसीली जायजा लेते इस्तज़ाइया मुस्कुरा कर सर झटका था। इर्द गिर्द देखते इसने हीर से चाय का कप पकड़ते जानबूझकर हाथ हिलाया, जिससे थोड़ी सी चाय इसके हाथ पर गिर गई थी। यार तुम पागल हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अजीब लापरवाह मुलाजमा रखी है आपने। इसने जानबूझ के मुलाजमा कहा था। हालांकि यहाँ आने से पहले वो इस घर के हर फर्द के बारे में मालूमात ले चुकी थी। सबके चेहरों पर गहरी संजीदगी छाई थी। हीर की आंखों में आंसू आ गए थे। जल्दी से उठी और वहाँ से चली गई थी। वो मेरी कज़न है लीज़ा, कोई मुलाजमा नहीं है। बरीस शाहाना के संजीदा चेहरे को मासूम ख्वाह नज़रों से देखकर लीज़ा से बोला था।
ओह आई एम सॉरी पारी, इसका गेटअप ऐसा था इसलिए मुझे लगा कि वो शहाना वहाँ से उठकर चली गई थी। ओके यार मैं चलता हूँ। शहरयार खड़ा हुआ था, भरीस भी खड़ा हो गया था। बेटा इतनी जल्दी जा रहे हो? दरगशा के सवाल पर मुस्कुरा दिया था। इंशाल्लाह फिर आऊँगा और लीज़ा की तरफ से माजरत करता हूँ। इनके सामने सर झुकाता हल्की आवाज़ में बोला तो वो मुस्कुरा दी थी। कोई बात नहीं बेटा, इसे पता नहीं था। ओके सबको खुदा हाफिज़। बारिश के साथ वो बाहर चला गया था, लेकिन जाते जाते किचन से झांकती अवेना पर गहरी निगाह न डालना भूला था। इसकी गहरी अंदर तक उतरती नज़र पर अवीना की धड़कनों में इर्ताश पैदा हुआ था। ठड़की से नए लक़ब से नवाजती वो लीज़ा के बारे में मज़ीद मालूमात लेने के लिए दरगशा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अगली सुबह तीनों ने यूनि से छुट्टी कर ली थी। इस वक्त तीन आलम ने बारिश को अभी जल्दी आने का कहा था कि उन्होंने ज़रूरी बात करनी थी। सब नाश्ते की मेज़ पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि लीज़ा ढीली ढाली टी-शर्ट ट्राउज़र में जमाई रखती आई और कुर्सी की सीट पर बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अवेना और हीर ने इसे देखकर आंखें घुमाई, जबकि रिचा इसे देखकर मुस्कुराती थी। जवाबन है लीज़ा भी इसे देखकर मुस्कुरा दिए। बंदी से कुछ बेहतर लगी थी। राबिया ने हीर के कान में कहा था, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जिस हिसाब से इसने मुंह पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, मुझे तो माइकल जैक्सन की बहन लगती है। इसकी गौहर अफशानी पर हीर के हलक में नवाला फंस गया था, जबकि अवीना की हंसी निकल गई थी। सब खाना छोड़कर इन्हें देखने लगे थे। वो सर झुकाकर शराफत से नाश्ता करने लगी। लीज़ा ने तीखी नज़र से इन्हें देखा था। मूसा जल्दी से नाश्ता ख़त्म करता उठा और तीनों को लॉन में आने का इशारा करता वहाँ से चला गया। नाश्ता करने के बाद उन्होंने जल्दी से बर्तन समेटे और लॉन में चली आई थी। रिचा ने नागवारी से राबिया को इनके साथ जाते देखा था। इसे राबिया का इनके साथ मेल जोल ज़रा पसंद नहीं आया था। लॉन में सुबह की ठंडी तरोताज़ा हवा ने इसका इस्तकबाल किया था। फूलों से उड़ती धीमी महक में गहरे सांस लेती वो वॉक करने लगी थी। मूसा अचानक इनके पीछे से नमदार हुआ था। अमीना ने कौफत से देखा था। क्या हर वक्त बंदरों की तरह इधर उधर भटकते रहते हो? इसको बंदर कहने पर राबिया ने मुस्कान दबाई। जब मूसा को एक आंख ना पाई थी। वो अपने इकबाल साहब है ना? वो गोया हुआ तो हीर ने आंखें छोटी करके इसे देखा था। कौन इकबाल साहब? अरे वही अपने शायरे मशरिक लामा इकबाल। हीर का हाथ जूते तक जाता हुआ रुका था। अरे तेरे बाबा लगते हैं क्या वो? हूँ बड़ा आया इकबाल साहब। अपनी सुथरी होने पर वो ढीठों की तरह मुस्कुरा दिया था। चल सुन, वो क्या कहते हैं मेरे बारे में? मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक करके पर्दे से कद्दू निकलते हैं। मूसा जो इंसान कहने लगा था, हीर ने इसका शेर चक लिया था। और गधे इकबाल का नहीं, मीर तकीमीर का शेर है। हाँ अवेना और राबिया हंस कर दोहरी हो गई थी। हीर भी हंसती हुई वहाँ से भागी, क्योंकि मूसा खतरनाक तेवरों से इनकी तरफ जाने पड़ा था। अवेना राबिया के पीछे हट कर खड़ी हो गई थी, क्योंकि अब पूरे घर में तूफान बदतमीजी मचने वाला था। बरीस थका थका सा अवेना में दाखिल हुआ था। यूनिवर्सिटी में हीर वाला मामला बहुत मुश्किल से रफा दफा हुआ था। मुसलसल बहस से और काम के बोझ की वजह से इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। कनपट्टी को दबाकर बगैर किसी की तरफ देखे अपने कमरे में चला गया। लिसा जो कब से इसका इंतजार कर रही थी, इसे देखकर इसके कमरे में जाने के लिए बेताब हुई, लेकिन शहाना की कड़ी नज़र खुद पर मरकूज को पाकर सिलकती हुई बाहर लॉन में चली आई थी। बारिश जब फ्रेश होकर खाने वगैरह से फारिग होता, सुबह तीन आलम और इबाद आलम और दरगशा के साथ इनके कमरे में दाखिल हुआ। इन्हें देखकर वो उठ खड़ा हुआ था। बैठ पुत्र। वो तीनों कमरे में रखे सोफे पर बुर्जुमान हो गए थे। आप सब खैरियत खैरियत तो है ना? वो सरापा सवाल बना। हाँ बेटा सब खैरियत है अब्बाजी, बल्कि घर के बड़ों ने सब बच्चों के लिए कुछ फैसले किए हैं। इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आए हैं। इबाद आलम गोया हुए थे। इन्हें पूरा यकीन था इनका बेटा बड़ों के फैसले की लाज रखेगा। वो खामोशी से इन्हें देखने लगा। माशाल्लाह सब बच्चे जवान हो गए हैं, तो अब हमारे ख्याल है सब अपने घर के हो जाना चाहिए। काम जितनी जल्दी निपटा ले जाए इतना ही बेहतर है। मूसा के लिए हमने राबिया का इंतखाब किया है। अपने घर की बच्ची है, समझदार है। बहुत अच्छा लगा सुनकर, मुझे दिली खुशी हुई है। मुस्कुरा कर बोला, लेकिन इसकी अगली बात सुनकर इसकी मुस्कुराहट पल में थमी थी। और हीर के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है क्या? वो हक तक सा कहता खड़ा हो गया था। दरवाजे से कान लगाए सुनती हीर का दिल जोरों से धड़का था। अवेना ने टेंशन से नाखून चबाने शुरू किए थे। इस हीर के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं? इतना गया गुजरा समझा है आपने मुझे? वो नागवारी से बोला था। बारिश दरखशा ने इबाद आलम के तैश से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर बारिश को डपटा था। फॉर गॉड सेक मामा, मैं हरगिज़ हीर से शादी नहीं करूँगा। मर के पास होती है, और इसका हुलिया देखा है आपने? ज़रा भी पहनने और ओढ़ने की सेंस नहीं है। इस नाराई के लिए मैं ही आपको नज़र आया हूँ बस। सबकतीन आलम ने अफसोस भरी नज़रों से इसे देखा था। हीर के बर्दाश्त की हद तमाम हुई थी। वो बाजू चढ़ाती ठा की आवाज़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। ओ हेलो प्रोफेसर। हीर को समझा क्या हुआ है? आपने खुद अपने आप को देखा है कभी? इंतहा के खड़ूस और बदतमीज़ हैं आप क्या इनकार करेंगे? मैं खुद आपसे शादी नहीं करूँगी। आपसे तो जिसकी भी शादी होगी इसकी किस्मत फूटेगी। बड़े आए मुझसे में खामियाँ निकालने वाले। सबकतीन आलम पर एक गहरी निगाह डालकर वो तनफन करती बाहर निकल गई थी। एक नज़र
इसने एक नज़र ज़ुबुकतीन आलम के अंदर सन्नाटे बिखेर दिए थे। कैसी गिला करती नज़र थी। इसके जाने के बाद वो भी बगैर किसी की तरफ देखे बाहर चले गए थे। दरख़शा और इबाद आलम को खुद को मलामती नज़र से देखता पाकर वो गुस्से से कमरे से ही बाहर निकल गया था। मामा हीर रास्ते से दरवाज़ा धकेलती शहाना के कमरे में दाखिल हुई थी। वो हीर को सुबह-सुबह अपने कमरे में पाकर ज़रा हैरान हुई थी। पुत्र तो अभी तैयार नहीं हुई यूनिवर्सिटी के लिए। वो इसके पास आती उसे सवाल करने लगी थी। वो सर झुकाकर अपने पैरों को देखने लगी। मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगी। हैं, क्यों नहीं जाएगी? तो ये सुबह-सुबह क्या हो गया है तुझे? वो इसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछने लगी थी। मैं इनका सामना नहीं करना चाहती, कहते साथ ही वो बिलख-बिलख कर रोने लगी थी। सबके सामने हज़ार वो अपने आप को मजबूत ज़ाहिर करती, लेकिन अंदर से वो बेहद दुखी थी। इसे रोते देख शहाना का कलेजा मुँह को आ गया था। इसे सार लगाए वो बेड की सिमत बढ़ी थी। अपने साथ बिठाकर उसे सीने से लगाए इसका सर थपकने लगी थी। पर इसके इनकार पर ने भी दुःख पहुँचा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी? रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं जोड़े जा सकते। बस कर मेरी जान, इधर देख। ठीक है तो ना जा, लेकिन तेरा तो ऐसे साल नहीं ज़ाया हो जाएगा। वो आँखें पूछती हुई सीधी होकर बैठी थी। मैं आकर एग्ज़ाम में चली जाऊँगी। बाकी मैं अपनी तैयारी घर में ही कर लूँगी। मैं तेरे बाबा से बात कर लूँगी एक बार। वो पुरसोच अंदाज में बोली थी। ठीक है। वो खुद को नॉर्मल करती कमरे से निकली। बाहर निकलते ही इसकी नज़र बारिश से मिली, जो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार खड़ा था। इसे नज़रअंदाज करती वो अपने कमरे में चली गई थी। बारिश ने सरसरी नज़र से देखा, जो घर के आम लिबास में इसके सामने से गुजरी थी। दिन जैसे पड़ लगा कर उड़ रहे थे। आज इसे यूनी छोड़े 1 महीना होने को आया था। इस दौरान इसने खूब दिल लगाकर एग्ज़ाम की तैयारी की थी। वो तकरीबन सारा दिन पढ़ाई में मसरूफ़ रहती। इस दौरान अवेना भी अक्सर इसके साथ पाई जाती थी। शुरू-शुरू में वो बारिश का सामना करने से झिझकती रही, लेकिन फिर इसने अपने अंदर की सोई हुई हीर को जगाया। वो अपनी ग्रूमिंग पर भी ख़ास तवज्जो देने लगी थी। इसकी शख्सियत में अलग ही निखार पैदा हुआ था। अभी वो आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। स्याह घने कंधों से नीचे आते बाल, जो पहले चोटी में मुकीद रहते थे, अब कमर से नीचे गिरते स्याह चमकदार आबशार का मंजर पेश कर रहे थे। इसके बाल पहले से बेहद सिल्की हो गए थे। माथे पर कटे बाल लंबे लट्टों की सूरत इख्तियार कर गए थे। चश्मे की जगह आंखों पर ग्रे लेंस लग चुके थे, जबकि इसका लिबास भी बदल चुका था। वो ज़्यादातर कैप्री शर्ट्स के साथ ट्राउज़र ज़ेब-तन किया करती थी, जो इस पर बेहद भली लगती थी। शहाना तो इसके सदके वाली जाती न थकती थी। अभी वो मैरून कलर की कैप्री शर्ट पहने आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। बालों को इसने ढीली फोनी में मुकीद करते पीछे खुले कमर पर छोड़ दिया था। गाल से टकराती आवारा लट्टे सिल्क की लटों को कान के पीछे रस्ती उस पार तसरात के साथ कमरे से निकली थी। मामा क्या कर रही हैं? वो किचन में जानती इस्तग़फ़ार करने लगी थी। पुत्र चाय बना रही थी तेरे अब्बा और ताए वगैरह के लिए। बस बन गई है। लाएं मैं दे आती हूँ। बाबा को और ताया जान से भी मिल लूँगी। काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। वो सादगी से कैथरीन के बराबर खड़ी हुई कपों में चाय ढेरने लगी। पुत्र इतनी संजीदा ना रहा कर। पहले की तरह हँसा कर। पहले तो तू इतनी शरारतें किया करती थी। वो प्यार से उसे देकर बोली थी। मामा मैं अब भी वैसी ही हूँ, बस हर वक्त ही शरारतें करना अच्छा नहीं लगता। वो मुस्कुरा कर बोली थी। मेरी धी तो बहुत पर समझदार होगी है। चल चाय दे यार, ठंडी हो जाएगी। वो इसे कहकर किचन का फैलावा समेटने लगी थी। इसने एहतियात से ट्रे में कप और चंद स्नैक्स रखे थे और ट्रे उठाकर मर्दान खाने की तरफ बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खोलकर वो गुआरी से सलाम करती अंदर दाखिल हुई थी। माशाल्लाह आज हमारी बेटी बड़े दिन बाद नजर आई है। इबाद आलम ने प्यार से इसे देखते कहा तो मुस्कुरा दी थी। इससे अपने पूछ पर किसी की नज़रें महसूस हुई तो ट्रे लकड़ी की बड़ी सी मेज़ पर रखती पलटी थी। इसकी निगाह बारिश से टकराई, जो आज तकरीबन 1 महीने बाद इसे देख रहा था। इसकी आंखों में हैरानगी उभरी थी। वो कितनी बदल गई थी। इसने एक नज़र से देखते इस पर नज़र हटानी चाही, लेकिन नज़रें हटने से इनकारी हुई थी। हीर इसे नज़रअंदाज करती इब्राहिम आलम की तरफ जाती इनको चाय का कप थमा गई थी। बाद आलम के बाद बारिश को बेतासुर चेहरे से चाय का कप थमाती वो इब्राहिम आलम के साथ बैठ गई थी। पहले तो उसने सोचा कि वहाँ से चली जाए, लेकिन फिर अपने ख्याल को झटक दिया। मेरी बला से वो यहाँ हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बेटे की पढ़ाई कैसे जा रही है? इब्राहिम इस आलम इसके गिर्द बाजू हाल करते हुए वो इसका सर चूम कर बोले थे। बहुत अच्छी, मेरी तकरीबन सारी तैयारी हो गई है। वो इनके गिर्द बाजू हाल करती मुस्कुरा कर बोली थी। माशाल्लाह। वो भी मुस्कुरा दिया। अरे अरे वाह बेटी तो मुझे फरामोशी कर बैठे हैं। बाद आलम हाथ में पकड़ा अखबार तय कर बोले थे। वो हल्का सा हंसती इनके दरमियान जगह बनाती बैठ गई थी। यहाँ से सीधी इसकी निगाह भरी से टकराई, जो चाय का कप होंठों से लगाए इसकी जानिब भी देख रहा था। इसके देखने पर वो नज़रों का ज़ाविया मोड़ गया। ताया जान आपसे एक बात की इजाज़त लेनी थी। इब्राहिम आलम से वो पहले भी बात कर चुकी थी। बोलो बेटा। वो खाली कप मेज़ पर रखते हुए इसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। ताया जान यूनी की ट्रिप जा रही है, हम भी जाना चाहते हैं। कितनी देर होगी, हम इकट्ठे आउटिंग पर नहीं गए। प्लीज़ आप वीना को भी परमिशन दे देना प्लीज़। वो इन्हें उम्मीद से देखने लगी थी। बेटे मैंने वीना को भी समझाया था आजकल का दौर अच्छा नहीं है। हम फैमिली टूर पर चले जाएंगे। इन अदारों के साथ जाना मुनासिब नहीं है। वो उदास हो गई थी। ताया जान सब फ्रेंड्स भी होंगे वहाँ और हमारा
लास्ट ईयर भी है, दोबारा कहाँ ऐसा मौका मिलना है, प्लीज़ मान जाए ना। वो इनसे लिबड़ती लाड से बोली तो बेचारे किसी इब्राहिम आलम की तरफ देखने लगे जो मुस्कुरा के इनकी तरफ ही देख रहे थे। कोई बात नहीं भाई, ये सब इजाज़त दे दे, बारिश भी तो होगा, 7 बच्चियाँ खुश हो जाएंगी। इब्राहिम आलम की हिमायत पर इन्हें हार माननी ही पड़ी थी। चलो ठीक है, खुश रहो। इसके सर पर प्यार देकर बोले तो खुशी से हंसती हुई उठी थी। मैं वेना को आकर बता कर आती हूँ। जल्दी से वो दरवाजे की सिमट बढ़ी थी। बारिश पर एक अटपटी निगाह डालकर वो बाहर चली गई थी। बारिश की नज़र इसकी कमर पर लहराती स्याह सिल्की बालों में उलझ सी गई थी। मर्दान खाने से बाहर निकलकर वो अपनी धुन में अवेना के कमरे की तरफ जा रही थी कि जाने सामने से आती लीजा से टकराया गई थी। वो फंदी हो गया। लीजा ने नफरत से इसे देखा था। ही ने देखी मुस्कुराहट से इसे देखा था। मैं अंधी हूँ तो तुम देखकर चल लेती, इडियट कहीं की। हीर तीखे लहजे में कहती जाने लगी कि लीजा ने इसका बाजू पकड़ लिया था। तुम समझती क्या खुद को? हाँ, ये बाल बढ़ाकर ड्रेसिंग चेंज करके तुम बारिश के दिन में अपनी जगह बना लोगी। ये सवेत्री बनकर इसके सामने इसलिए जाती हूँ ताकि वो तुम्हें देखता रह जाए। तुम्हारी भूल है, वो सिर्फ मेरा है, मुझे बेहद पसंद करता है। वो हीर के बदले हुरिया को देखकर शदीद जलन का शिकार हुई थी और इसी जलन के ज़रिए ऐसा दिल की बात ज़ुबान पर ले आई थी। हीर बेहद महफूज हुई थी। वैसे बात तो ठीक है तुम्हारी, वो वाकई मुझे देखता रह गया था, लेकिन वो क्या है ना कि अब मुझे इसकी नज़रों की कोई परवाह नहीं है और ना ही इसके दिल में जगह बनाने की ख्वाहिश। और रही बात तुम्हारी, उसके करीब होती सरगोशी करते बोली थी, तुम तो इसको अपने पास ही रखो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को ही डिजर्व करते हो। झटके से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते से सर था पैर तम सर पर इन निगाहों से देखते हुए वहाँ से चलती गई थी। लीजा से लगती नज़रों से देखती रही थी जब अपने पीछे आहट पर पलटी थी। बड़ी आंखें छोटी की से देख रहा था। इसके चेहरे के तासुरात यकीनन खुशगवार नहीं थे। मारी, तुमने देखा वो तुम्हारी कज़न किस तरह मुझे टीज़ कर रही थी। हाँ, इतनी ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ा इसने। वो तेज़ी इसके पास आती मजलूम बनते हुए बोली थी, लीजा तुम मुझे दूध पीता बच्चा समझती हो और ही ने तुम्हारा बाजू पकड़ा था या तुमने उसका? वो तैश बड़े लहजे में बोला था, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ, इससे भी, और बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। वो उसकी तरफ झुकता हुआ सर लहजे में बोला था, तुम मेरी दोस्त हो, कोई ऐसी हरकत ना करना कि ये दोस्ती भी ख़त्म हो जाए। समझ तो गई होगी तुम। इस पर एक अशतती नज़र डालता वो तेज़ कदम उठाता वहाँ से चला गया। वो सबकी के एहसास के ज़ेरे असर अपने से दूर जाते से देख रही थी। सब नाश्ता करके जा चुके थे। दुर्खशा के पीछे किचन में दाखिल हुआ, जो नाश्ते के बर्तन सिंक में रख रही थी। मामा कब तक नाराज़ रहने का इरादा है आपका? वो इनका हाथ थाम कर गोया हुआ था। तुम्हें क्या परवाह है किसी की नाराज़गी की? अब बहुत बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है बड़े क्या फ़ैसला करते हैं? अपना हाथ चढ़वा कर मसरूफ़ से लहजे में बोलती स्टेप साफ करने लगी थी। मामा आप तो ऐसा ना करें। वो बेचारा किसी ने देखने लगा। जाओ बेटा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, जाओ, शाबाश, मुझे बहुत काम है। संजीदगी से बोली तो वो लबरेज किचन से बाहर चला गया। किचन से निकलता हुआ कमरे में जाने का इरादा किए हुए था, लेकिन लॉन से शोरगुल सुनकर वो अपना इरादा बदल गया था। ग्रे टी शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहने वो संजीदा चेहरे के साथ लॉन में आ गया था, जहाँ सारी यंग पलटन मौजूद थी। अवेना, हीर, मूसा लड्डू क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि रिजा और लीजा कदर एक तरफ घास पर बैठी कुछ गप्पों में मसरूफ थी। आज मौसम बेहद खुशगवार था। ठंडी हवा के थप्पड़ जिस्म से टकराते रूह तक फरहत बख्श रहे थे। वो लॉन की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो हवा इसके बाल माथे पर बिखेर गई थी। वो आंखें छोटी की लान के शीशे की जाने देखने लगा जहाँ क्रिकेट खेला जा रहा था। इसकी निगाह मूसा से होती हुई हीर पर ठहर गई, जो गहरी नीली कैपरी शर्ट में दुपट्टा कमर पर बांधे अवेना को रेडी रहने का इशारा कर रही थी। इसके जोड़े में बंधे स्याह रेशमी बाल हवा के जोर से जूड़े से निकल कर लटों की सूरत जा बजा गर्दन और चेहरे के अतराफ बिखरे हुए थे। लेंस लगी ग्रे आंखें शरारत से चमक रही थी। एक खुशकन एहसास ने सियान घेरा था। वो चहलकदमी के अंदाज में चलता हुआ इनके करीब चला आया, जहाँ अवेना ने मूसा को अभी भी आउट किया था। बारिश के करीब आने पर वो इसकी तरफ देखने लगी, जबकि हीर बैट को हाथ में थाम कर दाएं बाएं हिलाने लगी थी। इसने बारिश को सिरे से नज़रअंदाज किया था, जैसे मूसा के अलावा बारिश ने भी शिद्दत से महसूस किया था। भाई आप भी खेलें हमारे साथ, मूसा पुरजोश होकर बोला तो हीर ने से आंखें दिखाई थी। दूर घास पर बैठी रिजा और लीसा ने नागवारी से इसे देखा था कि बारिश के हमें पढ़ने पर मूसा का जोश काबिल तीर था। याहू भाई, आप मेरी टीम में हैं, अब देखना तुम दोनों को मिनटों में आउट कर देंगे भाई। बारिश को देखकर वो साथ खड़ी हीर और अवेना से मुखातिब हुआ देखते हैं। हीर ने चैलेंज करने वाली नज़रों से बारिश को देखा और बैट को ठीक तरह पकड़ के अपनी जगह पर खड़ी होगी। बारिश ने मुस्कुराती नज़र से देखा और लड्डू के हाथ से बाल पकड़कर दूर जाकर अपनी पोजीशन संभाल ली थी। मूसा और लड्डू ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली। हीर बैट ज़मीन पर टका झुकी थी। बारिश ने पूरी कुव्वत से भागते गेंद इसकी तरफ उछाली थी। अवेना दम साधे हीर को देखने लगी। बाल बैट से टकराई। हीर ने पूरी कुव्वत से बाल को बैट से हिट किया, जिससे बाल लॉन से बाहर जा गिरी थी। छक्का। अवेना चीखती हुई आकर हीर से लिपट गई थी। मेरा मुँह क्या देख रहे हो, जाके बाल लेके आओ। मूसा
सिला के लड्डू से बोला तो वो मुँह बनाता हुआ बाहर बाल लेने चला गया था। हीर ने ढीले जोड़े को खोलकर बाल लहराकर सीधे किए और इन्हें दोबारा जोड़े में बांधने लगी थी। अहम अहम अमीना ने इसके करीब होते ही हंकारी थी। हीर ने आबरू चुका के उसे देखा था। वो भाई तुम्हें देख रहे हैं कब से। वो मुस्कुराहट दबा कर गोया हुई थी। हीर के दिल की धड़कन एक लम्हे को सुस्त हुई, लेकिन फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी। अच्छा, सपाट चेहरे के साथ बोलकर वो करीब ही जमीन पर रखी पानी की बोतल उठाकर घूंट घूंट पीने लगी थी। बाल गुम गई है लड्डू हाँफता हुआ आया था। लो जी, यही होना बाकी था। मूसा बड़बड़ाकर वहीं घास पर बैठ गया था। मरीज भी घास पर टांगे सीधे करता बैठ गया था। हीर अंदर जाने को पलटी। जितना खुशगवार मौसम था, इसका दिल तो नहीं चाह रहा था जाने को, लेकिन बारिश को अपने सामने बर्दाश्त करना एक मुश्किल मरहला था। यार किधर जा रही हो? इधर बैठो, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। अवीना ने नीचे बैठते हुए इसका बाजू पकड़ कर रोका था। मूसा के इशारे पर वो गहरा सांस लेती अवीना के साथ बैठ गई थी। आंखें बंद करके चेहरा ऊपर करती वो ठंडी हवा को महसूस करने लगी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली थी। एग्जाम की तैयारी कैसी जा रही है तुम दोनों की? मूसा और अवीना को देखकर बोलता माथे पर बिखरे बाल समेट गया था। अच्छी है भाई, इंशाल्लाह इस दफ़ा अच्छा जीपीए आएगा, अवीना सादगी से कहने लगी थी। और तुम्हारी? बारिश ने हीर की जानिब देखते हुए कहा। तो अवीना और मूसा ने मुस्कुराहट दबाई थी। हीर भाई कुछ पूछ रहे हैं? अवीना ने इसे टोका तो वो चौंक कर इसे देखने लगी। क्या? वो सवाली नजर से देखने लगी। बारिश ने इसकी गहरी आंखों में अपनी स्याह गहरी आंखें गाड़ी थी। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? हीर ने जबड़े पीछे थे। नन ऑफ योर कंसर्न, तीखे लहजे में इसे बोलती वो रुख मोड़ गई थी। बारिश के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। दफ्तर बारिश की बूंदें तेज से गिरने लगी तो सब अंदर चले गए थे। बारिश लॉन की सीढ़ियाँ चढ़ता एक तरफ होकर खड़ा हो गया। अब इसके अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। ये जो सबसे आखिर में थी, इसने बारिश से बचने के लिए तेजी से लॉन की सीढ़ियों पर कदम रखा कि अचानक इसका पैर फिसला। इसके गले से दिलखराश चीख बुलंद हुई जो बारिश का सांस एक लम्हे को रोक गई थी। इसने तेजी से आगे बढ़कर हीर का बाजू थाम कर इसे गिरने से बचाया था। हीर खौफ से आंखें मीचे इसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ गई थी। दोनों के दिल बेहंग अंदाज में धड़क रहे थे। चंद लम्हे वो यूं ही एक दूसरे को थामे खड़े रहे थे। बारिश ने बेखुद सा इसकी कांपती पलकों के रक्स को देखा था। हीर को सबसे पहले होश आया। इसने फट से आंखें खोली। बारिश को अपने इतने करीब आकर इसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। झटके से अपना आप इसे चढ़वाती वो अंदर भाग गई थी। बारिश ने ठंडी आ बढ़ते अपने आप को डपटा। आखिर हो क्या रहा है मुझे? जो ही हीर पहले से मौजूद स्टूडेंट की तरफ बढ़ी, इसकी क्लास फेलो चीखते हुए आकर से लिपट गई थी, जो आज ही यूनिवर्सिटी आई थी। ओ माय गॉड हीर, ये तुम हो? जस्ट लुक एट यू। यार, इसके ऊंचा बोलने पर पास खड़े कुछ प्रोफेसर और स्टूडेंट ने मिलकर इसे देखा। इनकी आंखों में स्ताइश उभरी थी। ब्लू शर्ट वाली खुले घुटनों से ऊपर आते फ्रॉक के साथ ब्लू जीन्स और वाइट जॉगर्स में वो आज सबसे ज़्यादा मुनफरिद लग रही थी। इसने छोटा सा ब्लू रेशमी स्कार्फ सर पर इस तरह सेट किया था कि इसके दोनों पल्लू आगे से होकर पीछे की जानिब गिरते थे। स्कार्फ से चंद रट्टे बाहर निकलती इसके चेहरे पर बिखरे गालों पर बोसा दे रही थी। स्कार्फ से इसके लंबे घने खुले स्याह रेशमी बाल सीधे कमर पर गिर रहे थे। इसने ग्रे कॉन्ट्रैक्ट लेंस बदल कर सूट के हिसाब से नीले लेंस लगा लिए थे। गुलाबी लबों पर मुस्कान बिखेरती वो अपनी क्लास वालों से मिलने लगी। बारिश जो अपने एक कुलीग से बात कर रहा था, इसने ससुराल अपने पीछे की जानिब पर नजर टकाए देकर इसने मुड़कर देखा था। इसकी नजरें पलटने से इनकारी हुई थी। आज वो बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दुनिया की सब औरतों से हसीन, साथ ही इसे एहसास हुआ कि इसे इस तरह देखने वाला वो अकेला नहीं था। इसने जबड़े बीच लिए थे। अवीना को अपनी तरफ आने का इशारा करते वो मोबाइल पर किसी से वैन की बात पूछने लगा, जिसमें इस सब ने सफ़र करके मरी पर फिजा मुकामात की सियाहत के लिए जाना था। हल्के गुलाबी शर्ट कुर्ते जीन्स के साथ गुलाबी जॉगर्स पहने वो हीर को एक मिनट कहकर बारिश के पास आई थी। जी भाई, आई मीन प्रोफेसर, हीर के साथ गर्ल्स वाली साइड पर जाओ। इसे हुक्म देकर वो वहाँ से चला गया था। वो वापस जाते हीर को हुक्म सुना गई थी। हीर ने भवें तन की थी। क्यों जाऊँ मैं? वो थे कौन मुझे हुक्म चलाने वाले? तुमने जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा रही। हीर, यहाँ सीन क्रिएट मत करो। भाई को गुस्सा आ गया तो वो इस जगह का भी लिहाज नहीं करेंगे। प्लीज़ चलो। जैसे तैसे करते हुए इसे वहाँ से ले गई थी। अयूबे की पहाड़ों पर कदम रखते ही वो मिसपराज हो गई। ऐसा लगता था वक्त वहीं ठहर गया हो। चारों तरफ से कदावर सरसब्ज शदाब दरख्तों से घरी पहाड़ियाँ कुछ ऐसा ही मंजर पेश कर रही थी। ऊंची ऊंची घास की चादर बिछी पहाड़ों के वस्त में छोटी सी झील चारों जानिब फैले दरख्तों का अक्स अपने अंदर महफूज कर रही थी। ठंडी हवा के ज़बरदस्त झोंके से इसके सर से स्कार्फ सरकता कांधों पर आ गया था। काले घने सिल्की बाल लहरा लहरा कर इधर उधर हवा में उड़ रहे थे। इसने हाथ फैलाकर आंखें मूंद ली थी। वेलकम मियाँ यूबिया, धीमी मुस्कान चेहरे पर सजाती हुई हवाओं से सरगोशी कर गई थी। काश ये खुशगवार मौसम आपके दिल का मौसम भी बदल दे। वो जाने कब से इसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। इसे देखकर उसके करीब झुकता सरगोशी करता वहाँ से चला गया। उसके कहे अल्फाज पर साकित खड़ी रह गई थी। अचानक इसके होंठ मुस्कुराहट में डले थे। मुझे आप कहा?
फिर इसकी मुस्कुराहट एकदम सिमटी थी। इसका इनकार याद करते इसका चेहरा सपाट हुआ था। दूर-दूर बेंच से देखते एक शख्स ने इसे पर फ़ोकस करके अपने साथी को तंज़ मुस्कुराहट से देखा था। दूरबीन से देखते एक शख्स ने इस पर फ़ोकस करके अपने साथी को तंज़ मुस्कुराहट से देखा था। अमीना ने पेशानी मसली थी। हीर यार कहाँ हो? कॉल क्यों नहीं उठा रही? वो खुद कलामी करते इधर नज़र दौड़ाने लगी। पहाड़ी पर चढ़ते ही वो हीर से जुदा हो गई थी। एक्साइटमेंट में इसे ख्याल ही ना रहा था कि हीर बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है। जब इसे वो तलाश करने लगी तो इसे कहीं नज़र ना आई। परेशानी से वो रो देने को थी। इसने मूसा को कॉल मिलाई, सारी सूरत हाल से बताई। जल्दी से स्टूडेंट के हजूम में से ढूंढता हुआ इसके तक पहुंचा था। इसे देखकर वेना के जब्त का बंदर टूट गया था। कब से रुके हुए आंसू आंखों से बहने लगे थे। चुप करो पागल, तुम ऐसे रो रही हो? सब ठीक? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब तुमसे इसकी वजह पूछेंगे, फिर क्या जवाब दोगी? उसे डपट कर बोला तो उसने फ़ौरन आंसू पहुँचे। तो अच्छा बताओ, वो तुम्हारे साथ ही आई थी तो फिर अलग कहाँ चली गई? वो पेशानी मसल कर बोला था। वेना की आंखें फिर से नम हो गई थी। यार मिल जाएगी, वो क्या हो गया है? यहीं कहीं होगी, रिलैक्स रहो प्लीज़, वो बेचारगी से बोला था। अब वेना ने नफ़ी में सर हिलाया था। मैं जब हीर को ढूंढ रही थी तो वो हीर मेरी तरफ देख कर तंजिया हंस तो वो हैरी मेरी तरफ देखकर तंजिया हंसा था। मैं तो जानती भी नहीं इसे, फिर क्यों उसने मुझे स्माइल पास की? ज़रूर उन्होंने कुछ किया है। मूसा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो गीली सांस खींचकर डबडबाती आंखों से इसे देखने लगी थी। मूसा पुरसोच अंदाज से इसे देखने लगा। केक ग्रुप को वो कई बार हीर के गिर्द मंडलाता देख चुका था, लेकिन वो इतना बड़ा कदम सर झटक इसने ख्यालात की बहती रोका था। मैं भाई को इन्फॉर्म करता हूँ, तुम रिलैक्स रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना हीर की ज़ात पर उंगलियाँ उठेंगी। ओके? इसका गाल थपथपा कर तेज़ से कदम उठाता, मोबाइल पर बारिश का नंबर मिलाता वो वहाँ से चला गया था। वो दिल ही दिल में इसकी सलामती के लिए दुआ गो भी हुई थी। हाँ छोड़ो मुझे। अपना बाजू ज़ोर ज़ोर से झटकती इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। ये लो छोड़ दिया। वो इसके सर पर गन रखता से घसीटता हुआ जा रहा था। कदरे सुनसान जगह पर पहुँच कर उसने हीर का बाजू झटके से छोड़ दिया था। अचानक बाजू छोड़ने से वो तवाज़ुन खोती आराम से झाड़ियों में गिरी। इसने सिलक कर अपने सामने खड़े छोटे लंबे चौड़े वजूद को देखा था। अलबत्ता चेहरे पर ज़रा भी घबराहट नहीं थी। तुम पेंडू चाहे गवार ऐसा सलूक करते हैं किसी हसीन लड़की के साथ, और तुम तो हैरी हो ना? ओहो नहीं, वो ज़्यादा काला था। पहले से पूछती बाद में खुद ही अपनी इस बात की नफ़ी कर गई थी। लड़के ने सिलक कर इसे देखा था। बड़ी ज़ुबान चढ़ी है तुम्हारी, थोड़ी देर है बस, फिर तुम्हारे सारे ढीले पेच टाइट हो जाएंगे। एमी इतना आसान नहीं है हीर पर हाथ डालना। अभी मेरे साथी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। इसने इर्द गिर्द घने दरख्तों को देखकर कहा था। वो कहका लगा गया, मेरा साथी बस आता ही होगा। हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ तुम्हारे दोस्त तो क्या इस 2 टके प्रोफेसर को भी इल्म नहीं हो सकेगा। वो कबीनगी से मुस्कुराया था। हीर की भवें तन गई थी। तुमने मेरे प्रोफेसर को 2 टके का कहा, तुम खुद हो के 2 टके के आए भरे हूँ। इसका दिल तो कर रहा था कि इसका मुंह तोड़ दे। वैसे वहाँ करीब में किसी से मदद ले लूँगी। मेरा स्पीकर बहुत है, ट्रस्ट में, और हाथ तो मेरे बहुत ही चलते हैं। वो पीछे ज़मीन पर बैठी आंखें टपटपा कर बोली थी, वो भूल है तुम्हारी। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर तुम्हें लेकर आए हैं। वहाँ तुम्हारी हैरी से मुलाकात होगी, और वहाँ पर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं होगा। हैरी ने वो कॉटेज तुम जैसी लड़कियों के लिए बनाया है, जहाँ तुम जैसों के अच्छे से अवगत करता है। समझ तो गई होगी ना हैरी द ग्रेट? समझ तो गई होगी ना हीर द ग्रेट? वो कमीनगी की इंतहा करता हुआ बोला था। हीर अपनी कामयाबी पर मुस्कुराती, पर आखिर वैसे पता उगलवाने में कामयाब हो गई थी। इसे यकीन था कि अब तक इन्हें पता चल गया होगा और वो ज़रूर से ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। आहा सही, वो बज़ाहिर लापरवाही का इज़हारा करते हाथ को गैर महसूस अंदाज में ज़मीन पर सरकाने लगी थी। नीचे गिरे एक पत्ते की नोक से इसने बगैर महसूस करवाने वाले अंदाज में बताया हुआ एड्रेस जो का तो लिख दिया था। साथ ही इसने अपनी कलाई से ब्रेसलेट उतार कर वहाँ गिरा दिया। तब तक एक दूसरा लड़का जीप लेकर आ चुका था। इसके सामने खड़े लड़के ने इसे गन दिखाते हुए चलने का इशारा किया था। वो कंधे उचकाती उठ गई थी। तुम्हें डर नहीं लग रहा? बस इतना रिलैक्स देखकर हैरान हुआ था। बिल्कुल नहीं, वो सर दाएं बाएं हिलाकर बोली थी। मुझे यकीन है मेरे साथी मुझे ढूंढ लेंगे, और तब तक मैं खुद तुम लोगों को देख लूँगी। आखिरी फिक्रा इसने दिल में कहा था। क्या फजूल मजाक है ये? अगर फिर तीनों का कोई प्लैंक हुआ तो तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। मूसा को देखते दबे गुस्से से बोला था। सच कह रहा हूँ भाई, आपने इतना घटिया समझ लिया है कि मुझे कैसा मजाक करूँगा आपसे। शी इज़ रियली मिसिंग। इसके संजीदा चेहरे को देखकर बारिश परेशान हुआ था। मूसा ने अमीना के खदशात मनो मन बता दिए थे। हैरी बारिश ने जबड़े बीच लिए थे। लेट मी चेक, किस वक्त वो कहाँ है? वो लम्बे डाक बढ़ता अपनी टीम की तरफ गया, जो पहले आने वाले सब स्टूडेंट की निगरानी कर रहे थे। वो आंखों से क्लासेस उतारता आंखें सुकर गया था। क्या यहाँ से कोई स्टूडेंट वापस गया है? वो अपने एक टीम मेंबर को मुखातिब करता बोला था। मैं चेक करता हूँ। उसने करीब पर एक डायरी उठाई और सफ़ा पलटते देखने लगा। यह हैरी नाम का स्टूडेंट चंद मिनट पहले ही एक इमरजेंसी का कहकर चला गया। बारिश ने मुठिया बीच ली थी। इज़ एवरीथिंग ओके प्रोफेसर? बारिश यस ऑल राइट थैंक्स। वो तासुरात के साथ वापस मूसा की तरफ आया था।
हैरी यहाँ से जा चुका है, अब क्या करें? अब तो हम वापसी के लिए निकलने वाले हैं और अगर किसी तरह ये बात फैल गई तो मेरी बात सुनो, तुम वेना और लीसा के साथ घर जाओगे। घर में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। कह देना कि वो थोड़ा लेट आएगी या कोई मुनासिब बहाना बना देना। मैं इसको तलाश करता हूँ, मुझे यकीन है वो यहीं कहीं होगी। मैं किसी काम का कहकर यहाँ से चला जाऊँगा ताकि किसी को शक ना हो। इंशाल्लाह जल्दी वो मिल जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा तो करेंगे। तुम घर में सब कुछ संभाल लेना, ओके? इसे बताने के बाद वो सर्द तासुरात चेहरे पर सजा कर लम्बे-लम्बे डाक बढ़ता वहाँ से निकलता चला गया। वो आराम से खुद जा रही हूँ ना। कॉटेज में दाखिल होकर आस्ता चलती इर्द-गिर्द का जायज़ा ले रही थी कि इस लड़के ने इसे आगे धकेलते जल्दी चलने का इशारा किया था। उसे देखते न चाहकर बोली थी, ओह हेलो अपना ये एटीट्यूड संभाल कर रखो। तुमने मुझे किडनैप नहीं किया बल्कि मैंने तुम्हें किया है। वो इसे इसके अंदाज देखकर तब ही किया था। इसे एक कमरे में लाया गया जहाँ एक मोटा भद्दा सा पस्ता कद का आदमी पहले से मौजूद एक कुर्सी पर जमाई रोक रहा था। कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ 2 कुर्सियाँ और एक मेज़ पड़ी थी जिसमें पानी का जग और गिलास रखा हुआ था। वैसे कमरे में धक्का देता कुर्सी पर बैठे शख्स को बाहर आने का इशारा करते निकल गया था। इसके बाहर निकलते इस लड़के ने कमरे को लॉक लगाकर चाबी इस पस्ता कद आदमी को थमा दी थी। मैं जा रहा हूँ, जब तक हैरी ना आ जाए इसे बाहर नहीं आने देना। बाहर एक गार्ड भी मौजूद है, होशियार रहना। वैसे हुक्म देता वहाँ से जा चुका था। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग बहुत बुरे हैं लेकिन आप मुझे बिल्कुल अपने भाई की तरह लग रहे हैं। प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दें, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, प्रॉमिस। हम बातें करेंगे बहुत सारी। सच्ची आप मुझे मेरे बिछड़े हुए भाई की तरह लग रहे हैं। मोटे भद्दे आदमी ने एक लम्हे को सोचा, फिर इसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आता इसे कुर्सी पर बैठ गया था। हीर का दिल खुशी से फूले न समा रहा था। वो मासूमियत से उसे देखने लगी। भैया एक बात पूछूँ? वो आंखें टपटपा कर बोली थी। जी बहना, वो सरापा समात बना था। ये के ग्रुप का मतलब क्या है भला? वो गाल पर हाथ रखते बोली थी, इसका मतलब है किंग ग्रुप। वो फख्र से बोला था। अरे नहीं, वो खिलखिलागी क्यों? क्या हुआ? उसके हंसने पर हैरान हुआ था। इसका मतलब है कुत्ता ग्रुप। वो शरारत से बोली थी। अरे नहीं, वो भी हंस पड़ा। हाँ ना, वो बैग की जेब आस्ता खोलने लगी थी। नहीं ना, वो महबूस होकर बोला। भैया एक बात और पूछूं? हाँ गुड़िया पूछो ज़रूर। आपकी कोई बहन नहीं है? हीर के सवाल पर इसकी आंखों में आंसू चमके थे। वो बचपन में ही वो बात अधूरी छोड़ गया था। वो बैग में हाथ डालती ब्लैक पेपर स्प्रे पर गिरफ्त मजबूत कर गई थी। भैया मुझे ना बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी ला देंगे? इसके लाड़ से बोलने पर वो जी जान से कुर्बान होता उठकर जग से गिलास में पानी डालने लगा था। हीर ने फुर्ती से बैग से स्प्रे निकाला। उसके सीधे होने पर इसकी आंखों में झटक दिया था। वो आंखें मतलब मेज़ से ठोकर खाकर ज़मीन पर गिर गया। हीर ने एक ठोकर से रसीद की। गैंड कहीं कि हीर को किडनैप करोगे? इसके सर के बाल नोच के वो कमरे से बाहर निकल गई थी। उन्होंने शोर की आवाज़ सुनकर वो बाहर खड़ा गार्ड अंदर आया था। इसने हीर को देखकर गन इसकी तरफ करनी चाहिए लेकिन इससे पहले ही इसने करीब रखा डेकोरेशन पीस उठाकर पूरी कुव्वत से दे मारा। गुड शॉट हीट। इसने अपने कंधे को थपथपाकर खुद को शाबाशी दी थी। डेकोरेशन पीस सीधा गार्ड के सर पर जा लगा था जिससे इसका सर फट गया था। वो दोहरा होता ज़मीन पर जा बैठा। हीट ने मौके का फ़ायदा उठाकर इसकी गन अपने कब्जे में ले ली। धड़कते दिल से इसने भी कॉटेज के दरवाजे पर कदम रखा ही था कि किसी ने झटके से दरवाज़ा खोला। अपने सामने खड़े हैरी को देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। तुम मनहूस कमीना खोता। वो दिल ही दिल में से कोसने लगी थी। इसने कदम पीछे की जानिब हटाने शुरू किए थे। हैरी ने तंजे मुस्कुराहट से सरता पैर देखा। ब्लैक पैंट शर्ट में वो आस्ता इसके जानिब बढ़ता आ रहा था। खूबसूरत लग रही हो। वो इसके सरापे को गहरी नज़रों से देखता हुआ कहने लगा था, दूर रहो मुझसे वरना यकायक इसे हाथ में पकड़ी गन का एहसास हुआ था, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वो कपकपाते हाथों में गन इसकी जानिब करती बोली थी। वो कहका लगाए हंसने लगा था। तुम्हें गन चलानी भी आती है डार्लिंग? साथ ही इसने ज़मीन पर गिरे गार्ड को देखकर अफसोस से सर हिलाया था। एक लड़की से शिकस्त खा के उफ जानम, हमारी पहली मुलाकात तो याद होगी ना तुम्हें? मैंने सोचा वो याद कुछ अच्छी नहीं थी। हम लड़ झगड़ रहे थे। इस बार हम प्यार करेंगे, ओके? वो दाढ़ी पर हाथ फेरता इसका हलक सुखा गया था। इतने लंबे चौड़े वजूद से वो कैसे मुकाबला करेगी? दूर रहो मुझसे घटिया इंसान। उसे अपने करीब आता देखकर चीखी थी। आवाज़ नीची। वो तेज़ से इसके जानिब आया, एक हाथ इसकी कमर में डालता जबकि दूसरे हाथ से इसके बाल पकड़ता इसके मुँह पर दाड़ा था। हीर ने सख्ती से आंखें मीच रही थी। इसने बड़े आराम से हीर के हाथ से गन पकड़ ली। दफ्तन ठा की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। वो बेनियाजी से पीछे मुड़कर देखने लगा। बारिश को चौकट में खड़ा देखकर इसने दांत पीसे थे। लो आ गया तुम्हारा हीरो। हीर को झटके से पीछे हटाकर पूरा इसकी तरफ मुड़ गया था। हीर को इसकी गिरफ्त में देखकर बारिश का लहू खोल गया था। यहाँ तक आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा सकोगे। और ये वो उसके हाथ की तरफ देखकर हंस पड़ा था। इस खिलौने से मेरा मुकाबला करोगे तुम प्रोफेसर? बारिश ने तीखी मुस्कुराहट से इसे देखा था। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। पिछली दफ़ा की मार तो याद होगी। डोंट इस बार नहीं। हैरी ने इस पर गन तान गई थी। नीचे फेंको इसे, वरना। इसने गन का रुख अचानक हीर की तरफ कर दिया था। बारिश ने लकड़ी का डंडा
नीचे रखती है जो रिंग था वो आगे चला गया था। बुज़दिल इंसान बारिश के तंज पर वापस से बाहर आता, गन पैंट की जेब में डालता इसकी तरफ बढ़ा था। बारिश ने इसे चैलेंज करती नज़रों से देखा था। इसने हाथ का गुंसा बनाकर मारना चाहा। बारिश ने जबड़े बेचकर इसका बाजू पकड़कर पूरी कुव्वत से इसके पेट में मार दिया था। जवाबन हैरी ने फुर्ती दिखाकर अपनी टांग घुमाकर इसकी कमर पर दे मारी, जिससे वो अपनी जगह से पीछे हटता, दीवार का सहारा लेता, दोबारा से सीधा खड़ा हुआ था। दोनों को गुत्तम गुत्ता देखकर हीर घबरा गई थी। इसने जल्दी से अपने पैर के करीब गिरा, लकड़ी का डंडा उठाया, छोटे छोटे कदम उठाती हुई इनसे कुछ फासले पर खड़ी हो गई थी। बारिश ने उसे देख नजरों ही नजरों में वार करने का इशारा किया था। हीर तो पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर आंखें बंद करती इसने डंडा पूरी कुव्वत से सामने दे मारा। डरते डरते आंखें खोली। ओह नो! बारिश को सर पकड़ते देख वो रो देने को थी। हैरी ने इसे झटके से पीछे हटाया तो इसका सर दीवार से जा लगा था। बारिश का सर घूम गया था, वापस से बाहर होता। इससे पेदबर लाते खून से मारने लगा था। जब वो आत्मा हुआ था जमीन पर डर गया तो बारिश ने होंठ से बहता खून हाथ के बुल से साफ करते हीर को चलने का इशारा किया था। हीर इसके पीछे जाने लगी, लेकिन फिर सोच कर रुक गई थी। इसने वही डंडा उठाकर नीचे गिरे हैरी पर बरसाना शुरू कर दिया था, जो आगे हाथ करता इसका वार रोकने की कोशिश कर रहा था। कमीने मनुष्य इंसान, ला करे तुझे कीड़े पड़े, तुम्हारी ट्रेंड हो जाए घटिया इंसान, तुम गटर में गिर जाए, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह काले हों, आमीन। हीर बारिश के तैश पर वो डंडा फौरन ज़मीन पर गिराती इसके पास आ गई थी। इसकी हमराही में वो कोठरी से बाहर निकले थे। तुम पागल हो क्या ज़रूरत है सबकी? मैं कोई पागल नहीं हूँ हीर हूँ। वो अदाए बेनियाजी से बिखरे बालों का जूड़ा बनाते हुए कहने लगी थी। बारिश ने इसके साथ चलते गर्दन मोड़ कर से देखा था। ये कैसी हीर है जो अपने रांझे के जज्बात से बेखबर है। मुस्कुराती नजर से देखता इस्तफसार करने लगा था। हीर की बोलती पल में बंद हुई थी। वो आप रास्ते में बैंडेज करवा लीजिएगा। और हाँ, हमें इतनी देर हो गई है, सब परेशान हो रहे होंगे। इसकी बात बदलने पर धीमा सा हंस पड़ा था। किसी को कुछ नहीं पता और ना बताने की जरूरत है। वो जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले सीधा देखता चल रहा था। हीर ने सर झुका के इसके कदमों से कदम मिलाने की कोशिश की थी। कुछ ही देर में वो कोठरी से बहुत दूर आ चुके थे। जैसे ही वो आलम विला में दाखिल हुए, सामने मासूमा, शहाना, दरखशा, मूसा, सबकतीन, आलम और राबिया को अपना मुंतज़िर पाए थे। इन सबको अपनी जानिब मुस्कुरा कर देखता पाकर इन दोनों ने नज़रों का तबादला हुआ था। हम वो गला खंकाकर मूसा की जानिब देखने लगा, जिसने मुस्कुराहट दबा कर से देखते ही शाने झुका दिए थे। हाँ तो पुत्र, कैसी रही डेट? सबकतीन, आलम शरारत से गोया हुए थे। इनकी बात सुनकर दोनों की आंखें हैरत से फटने को थी। डेट? हीर हल्काई थी। आहो पुत्र, मूसा ने बताया, शर्माने की जरूरत नहीं है, हम सबको तो बड़ी खुशी है कि तुम दोनों राजी हो। मासूमा भी मुस्कुराकर बोली तो हीर ने चला कर मूसा को देखा, जो फौरन से वहाँ से खिसक गया था। बारिश ने हीर को सरपटाता देखकर मुस्कुराहट दबाई थी। अब हमें अंदर भी आने देंगे या नहीं? हीर खफकी से बोली थी। सबकी नज़रों से वो तंग होती अपने कमरे में चली गई थी। या मीना की बच्ची कहाँ छुपी है? वो खुद कलामी करते इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, जहाँ वो बेचैनी से टहल रही थी। अरे लड़की रुक जाओ, क्या हो गया है? उसके सामने आती से टकराती बची थी। मीना इसे देखते इससे लिपट गई थी। यार कहाँ चली गई थी? तुम्हें इतना ढूंढा तुम्हें, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके गिरफ्त मजबूत कर गई थी। बस यार बताती हूँ, सब इधर आओ। वैसे साथ लिए बैठ गई थी। तुम ये बताओ पहले कि तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? अमीना ने बेचारगी से देखा था। यार वो बात अधूरी छोड़कर नाखून चबाने लगी। क्या फजूल का सस्पेंस डाल रही हो? बताओ भी, हीर ने बेचैनी से पूछा था। वो कल इसके पेरेंट्स आ रहे हैं। वो आंखें मीच के बोली थी। हैं क्या? कौन? किसके पेरेंट्स? हीर के बोले कुछ ना पड़ा था, या शहरियार के पेरेंट्स आ रहे हैं? अब ये भी बताओ कि क्यों आ रहे हैं? अमीना तेवरी चढ़ा कर बोली थी। ओहो छुपी रुस्तम निकली हो तुम तो। वैसे कंधा मार कर बोली तो अमीना ने तब कर इसे देखा था। मैंने क्या किया है? वो तो इसकी नीयत ख़राब हो गई थी, मुझ पर बदतमीज़ इंसान। वो कलस कर बोली थी। अच्छा, ना टेंशन क्यों ले रही हो? इतना स्मार्ट और डैशिंग बंदा है, और सबसे अच्छी बात तुम्हें पसंद करता है। वो संजीदा होती से समझाने लगी थी। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो इसे, मुझे बताओ क्या हुआ था वहाँ? वो जाने के लिए बेताब हुई थी। 1 मिनट मेरे बगैर थी, रुको सब्र करो। मूसा ने कमरे में एंट्री मारी थी। तुम तो बचो मुझसे। हीर ने तकिया पकड़कर पूरी कुव्वत से के सर पर दे मारा था। मूसा ने जवाबन इससे तकिया खींच कर इसे मारना चाहा तो हीर ने बेड से दूसरा तकिया उठाकर इस पर हमला किया था। चंद ही मिनटों में कमरे का हुलिया बदल गया था। बस करो दोनों। अमीना पूरी कुव्वत से चीखी तो दोनों को ब्रेक लगी थी। क्या हुआ? जंगलों की तरह लड़ क्यों रहे हो? तब कर बोली थी। ये अपने भाई से पूछो। तुम घर में आकर इसने सबसे क्या कहा? मैं और वो तुम्हारा खड़ूस पर डेट पर गए थे। वो दान कुछ खाकर बोली तो वेना के चेहरे पर मुस्कान बिखरी थी। माफ़ कर दे मेरी माँ, गलती होगी मुझसे। उसके सामने हाथ जोड़कर बोला था। अच्छा सोचूंगी। हीर ने अदाए बेनियाजी से बाल चटाकर कहा था। अच्छा अब बता पिचको, क्या हुआ था वहाँ? माई ने कैसे ढूंढा तुम्हें? वो गहरी सांस भरती ने आज का वाक़या सुनाने लगी। ईद के अगवा वाले वाक़े को चंद दिन गुजर चुके थे। बारिश के इकरार पर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। खैर से अवीना और शहरियार की बात पक्की हो गई थी। घर में 3 शादियां थी। ख़वातीन शॉपिंग में सर खपा रही थी, जबकि मर्द हज़रात दीगर इंतजामात देख रहे थे। रिजा ने बारिश के अलावा किसी और से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे बहुत हंगामा बर्पा हुआ था। वहाँ आलम और बल्कीस ने लाके से समझाया, इसकी मिन्नतें की, लेकिन वो अपनी जिद पर डटी रही। ऐसे में सबने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। बारिश और हीर की शादी की खबर से लीजा बदिल होकर वहाँ से चली गई थी। अब आलम वेला में खूब रोने के लगी हुई थी। घर के बड़ों को सड़क गुजारने की भी फुर्सत नहीं थी। ऐसे में सिर्फ हीर थी जो कुछ नाखुश से अपने कमरे में पड़ी रहती थी।
बारिश ने जिस तरह इसकी ज़ात को तारा था वो अब तक भूल ना पाई थी। सबके चेहरों पर खुशी देखकर इसमें इनकार करने की हिम्मत ना हुई थी। वक्त रात का वक्त था, सब थक कर अपने कमरों में सोने जा चुके थे। हीर कुछ सोच कर बेड से उतरी, चप्पल पैरों में डस कर इसने वक्त देखा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। इसने धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर कदम रखा। दबे कदम चलती वो बारिश के कमरे के बाहर खड़ी हो गई थी। ये देख कर इसे सुकून का सांस आया कि इसके कमरे की बत्ती जल रही है, जिसका मतलब था कि वो जाग रहा है। हल्के से दरवाजे पर दस्तक देकर इसने अंदर कदम रखा। अंदर आते ही जो मंजर से देखने को मिला, अगर इसके इल्म में होता तो कभी भी यहाँ आने का ना सोचती। बारिश शावर लेकर बगैर शर्ट के बाथरूम से निकला था। बाहर निकलते इसकी निगाह हीर से टकराई, जो फौरन रुख मोड़ गई थी। हीर ने बाहर जाने के इरादे से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही ताकि वो फुर्ती से इसके पास आता। इसका हाथ अपने हाथ पर रख कर रोक गया था। 1 मिनट वैसे रुकने का कहते जल्दी से बेड के पास जाता शर्ट पहनने लगा था। इसके बेहद करीब आकर भारी आवाज़ में सरगोशी करने पर वो आंखें मीचती वहीं जम गई थी। इसका दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन कदमों ने साथ देने से इनकार कर दिया। हम वो करला कंकार का फुर्सत से देखने लगा, जो डेली से सफ़ेद शर्ट और ट्राउज़र में बालों का रफ सा जूड़ा बनाए सीधा अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। तुम इस वक्त मेरे कमरे में, वो ठहर ठहर कर बोला था। हीर अब आ ही गई हो तो कर ले बात। वो दिल में सोचती हुई जी खड़ाकर इसकी तरफ बढ़ती थी। गीले बिखरे बालों में इसकी तरफ देखता वो उसका दिल धड़का गया था। हमें आप बात करनी थी आपसे, उस संजीदगी से बोली थी। हाँ करो। वो इससे ज़रा फासले पर आता बोला था। आप इस शादी से इनकार करते हुए नज़र चुराकर बोली थी। क्यों करूँ इनकार? वो ट्राउज़र की जेब में हाथ डालता हुआ उसके चेहरे पर नज़र जमाता सवाल कर गया। क्योंकि प्रोफेसर बारिश, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर मजबूत लहजे में बोली थी। बारिश ने एक पल के लिए इसकी आंखों में देखा और फिर अचानक इसकी कमर में हाथ डालता अपने करीब कर गया। लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ तुमसे शादी, वो भारी लहजे में बोलता इसकी जान हल्कान कर गया था। लेकिन पहले भी तो इनकार किया था आपने, तब यही हीर थी। उसके सीने पर हाथ रखते दोनों के माँ बहन फासला कर गई थी। पहले की बात भूल जा, फजूल की बातें छोड़ के बस मेरे बारे में सोचा करो, क्योंकि तुम्हारी शादी तो तुम्हारे इस खड़ूस प्रोफेसर से ही होगी। और हाँ, आइंदा रात के इस पहर मेरे कमरे में ना आना, बंदा बशर हूँ, खता जर्द हो सकती है। वो भारी लहजे में बोलता इसे फासला कर गया था। ये लहू झलकाते चेहरे के साथ बिजली की स्पीड से कमरे से निकल गई थी। आज फिर तो फंस गई हीर। वो अपने कमरे में आकर खुद कलामी करते बेड पर गिर गई थी। हाय ओ रब्बा, किधर फंस गई हीर। रोशनी में नहाए आलम वेला की आज शब ही निराली थी। सब मर्द हजरात इंतजाम देख रहे थे, जबकि औरतों की तैयारी मुकम्मल होने में ही नहीं आ रही थी। स्याह शलवार कमीज में सबकतीन आलम ने अपने कमरे में झांका, जहाँ मासूमा भी संगार की मेज़ के सामने बैठी हुई थी। उन्होंने गोल्डन गरारा शर्ट पहन रखी थी, जबकि बालों में मोती के फूलों की लड़ियाँ लटक रही थी। होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए वो आंखों पर एहतियात से मस्कारा लगा रही थी। तेरा सिंगार भी मुकम्मल नहीं हुआ मासूमा, ऐसा लग रहा है कुड़ियों का नहीं तेरा ब्याह है। वो उनके सर पर पहुँच कर बोले थे। देखो सबकतीन, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसे ख़राब ना करो तो बेहतर है, और मेरे सिंगार पे बात ना करो जी। अभी मेरी उम्र ही क्या है। वो नेल पॉलिश नाखूनों पर लगाती फूंक मार के बोली तो नफ़ी में सटे आते वहाँ से चले गए थे। नहीं बल्कि इस टाइम निकलता जा रहा है, मेहमान बस आने वाले हैं। जा कुड़ियों को देख तैयार हुई ही नहीं, आज तो मेरी तो आज मत ही बच गई है। इन छन्नों बांदरियों को को मैंने एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ इनसे। पर्पल जमजमाते लिबास में बालों में परांदा डाले वो सर पर हाथ मार कर बल्कीस से मुखातिब हुई थी, जो ग्रे कामदार सूट में तैयार किसी काम से किचन की तरफ जा रही थी। दरखशा भाभी गई हैं इन्हें देखने, मैं किचन देख लूँ ज़रा। वो दोनों उजलत में अपने रास्ते में हुई थी। ब्यूटिशियन तीनों को तैयार करके जा चुकी थी। अवेना मेरून डल गोल्डन शरारे सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। इसने माथे पर टीका लगाकर एक तरफ से बाल आगे कर रखे थे, जबकि रबिया वाइट शरारे शर्ट में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। इसने सुर्ख गुलाब के गजरे हाथों में पहन रखे थे। वो आईने के सामने खड़ी अपने सरापे पर तफसीली नजर डाल रही थी कि हीर को गौफर ज़्यादा आवाज़ में सुनकर पड़ती थी। मेरून लहंगे में मेरून कामदार दुपट्टा सर पर सेट किए, जिससे वो 2 घुंघराले लटे निकलकर चेहरे की तरफ जलवा गिर थी। मैरून लिपस्टिक से सजे होंठ, नाक में पहनी नोज़पिन, माशाल्लाह आज तो भाई गए। अवेना से देखकर बेसाख्ता कह गई थी। हीर का चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ था। तुम अपने भाई की फिक्र छोड़ो, अपने शहरियार की फिक्र करो, जो आज तुम्हें बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं है। हीर के तब का कहने पर रबिया ने मुस्कुराहट दबाई थी। तुम किस खुशी में हंस रही हो? तुम भी। रबिया ने अवेना की बात काट दी थी। बस मुझे क्यों घसीट रही हो? इन सब में हद होती है। वो अपने पाँव में नाजुक सी हील पहनते हुए बोली थी। हीर बड़बड़ाकर अपना लहंगा ठीक करने लगी। तीनों दूल्हे स्टेज पर पूरी शान से बुर्जुमान थे। अपने कमरे की बालकनी से नीचे लान में झांकती अवेना की नज़र शहरियार पर पड़ी तो उसकी धड़कनें बेतरतीब हुई थी। डल गोल्डन कलर कुर्ते पजामे के साथ मैरून मर्दाना शाल दोनों कंधों पर डाले वो बेहद वजीहा लग रहा था। जल्दी से पीछे गई मुबादा हुए से देखने वाले। कुछ ही देर बाद वो तीनों दुल्हनें चंद लड़कियों के झुमर में लान की तरफ आती दिखाई दी थी। बारिश, शहरियार और मूसा की नज़रें अपनी अपनी दुल्हनों पर जम गई थी। दूर बैठी रिजा ने तलखी से हंसकर सर झटका था। तीनों दुल्हनों को स्टेज की दूसरी तरफ बिठा दिया गया था। दरमियान में पर्दा हायल कर दिया गया था। मौलवी से बारी बारी तीनों का निकाह पढ़ाया था। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए तीनों दुल्हनों के ख्याल कुछ यूँ थे। अवेना
हो लो जितना खुश होना है, बाद में पछताते फिरोगे किस बला से पाला पड़ा है तुम्हारा रबिया। तुम्हारी बतीसी तो मैं अंदर करूँगी जिस कदर तुमने मुझे तंग किया है ना, गिन गिन कर बदले लूँगी हीर। अपनी मनमानी तो कर ली है आपने प्रोफेसर साहब, लेकिन मैंने भी आपको ना को चने ना छुपवा दी तो मेरा नाम भी हीर नहीं। निकाह के बाद मुबारक सलामत का शोर चला था, खूब डोल पीटे गए थे। आज दौलत अंधाधुन लुटाई जा रही थी। आलम वेला के मकीन खुशी से फूले ना समा रहे थे। तेज़ से गुजरते वक्त का हिसाब करते बाद आलम ने वेटर को खाना सर्व करने का इशारा किया था। खानों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू चारों ओर फैल चुकी थी। हीर की सोई हुई भूख जाग उठी थी, अलबत्ता बाकी दोनों की भूख आने वाले वक्त का तस्वुर करते ही मर गई थी। हीर ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर सामने देखा था। बारिश इसी को देख रहा था। मुझे इल्म नहीं था आप इस कदर बेशर्म है प्रोफेसर, कैसे आप सबके सामने दीदे फाड़े घूम रहे हैं। वो दिल ही दिल में सोच सकी थी। निकाह के बाद दरमियान से पर्दा हटा दिया गया, इसलिए वो बस आने एक दूसरे को देख सकते थे। भूख से इसके पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। बाहर में जाए सब, मैं तो ज़रूर खाऊंगी। इसने सामने पड़ी टेबल से प्लेट पकड़े, उसमें सैलड डालकर पूरे में नान से खाने लगी। अब बिना हैरत से दीदे फाड़े से देखने लगी थी। तो टेंशन से मेरी भूख मर गई है और तू मज़े से सैलड ठूस रही है, वो दान पीसी का बोली थी। हीर ने अचानक अपने मुंह की तरफ जाता हाथ इसके आगे कर दिया था। ये ले खा ले, तू भी नहीं खा ले, लेकिन मेरे खाने को नजर ना लगा चढ़ेगा। वो ज़बरदस्ती प्लेट से बड़ा चम्मच इसके मुंह में डाल गई थी। बारिश ने अपनी अनोखी दुल्हन को देखकर मुस्कुराहट दबाई। हम कुछ लोग बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मूसा ने बारिश के मुस्कुराने पर चोट की थी। तू भी मुस्कुरा ले, तू तो ऐसे दबक कर बैठा है जैसे रुखसती इसकी नहीं तेरी होनी है। शहरयार की बात पर बारिश का ज़बरदस्त कहका छूटा था। हैं ये हंसते भी हैं। हीर ने से मुसलसल हंसते आंखों से निकलते पानी को साफ करते देखकर सोचा था। खाने के बाद रुखसती का वक्त आया। आलम वेला के सबसे बड़े स्टेज के पास जमा हुए थे। हीर और रबिया कदरे रिलैक्स थी क्योंकि इन्हें महज एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था, जबकि अवेना का दिल उदास हो रहा था, जैसे दूर बैठे शहरयार ने भी महसूस किया था। सब स्टेज पर चढ़े ही थे कि फायर की आवाज़ गूंजी थी। सबको सांप सूंघ गया था। 10-12 लोगों का एक गिरोह जो शक्ल से बदमाश लगता था, फायर करते हुए आलम वेला के ग्राउंड में आकर खड़े हो गए थे। खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो उसका सरबराह हाथ में गन पकड़े दौड़ा था। एक बार फिर बोलो, मज़ा नहीं आया। हीर जरा जोर से बोली तो सबने दहल के इसकी जानब देखा था। तुम चुप करो। बारिश तेवरी चढ़ा कर इसके पास आने लगा तो गन वाले आदमी ने से वहीं रुकने का इशारा किया था। बात से लड़की बड़ी चालाक लगती है मुझे। इसका एक साथी इसके पास आते बोला तो आलम वेला के मकीना ने परेशानी से हीर को देखा था। कुड़ी नहीं बाज आ सकती। शहाना ने अपना माथा पीट लिया था। तुझ पर जो गई है। मासूमा भी ने तंग कर कहा था, बस आप दोनों ना शुरू हो जाना यहाँ पर। दरख्शां ने इन्हें लड़ने की को तैयार देकर टोक दिया था। हाँ तुम इधर आओ। गुंडे के इशारे पर हीर ने ना समझी से देखा था। कौन मैं? या ये इसके साथ खड़ी हुई अमीना की जाने में इशारा किया था। हाँ तू, मैं जल्दी आओ नीचे। वो गुस्से से बोला था। सब बेचैन हुए थे। कौन है ये? इसने स्टेज से नीचे खड़ी एक आंटी की तरफ इशारा किया था। अबे बहरे हो क्या? तुझे कह रहा हूँ। वो तब कर बोला तो हीर की तेवरी चढ़ी थी। वो तब से स्टेज से नीचे उतरी थी। बारिश भी इसके पीछे जाने लगा, लेकिन शहरियार ने से रोक दिया था। अभी नहीं, वो कुछ सोच कर ही ऐसा कर रही है। कितने लोगों की जिंदगी का सवाल है। होश से काम ले। मुठिया बेच कर खुद पर जब्त करने लगा था। इब्राहिम आलम बेचैनी से हीर को देखा। हाँ बोल। अब वो लहंगा दोनों हाथों से वो मुश्किल संभालती इसके मुंह पर दाढ़ी थी। वो एक कदम पीछे हट के हैरत से देखने लगा। बोल ना अब। वो मजीद एक कदम इसकी जानिब बड़ी तीखे लहजे में बोली थी। मूसा रवेना के चेहरों पर मुस्कुराहट उभरी थी। बस बोल ना। इसके एक साथी ने इसके कान में सरगोशी की थी। बेटा लोग भूल गया हूँ मैं, वो दान पीस कर बोला था। ये ज़्यादा शानी न बन। घर में जितना भी माल है ले आओ, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो हीर के सर पर गन रखकर बोला तो आलम वेला के मकीन दहल गए थे। मैं लेकर आता हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ ना कहना। इब्राहिम आलम घबरा कर बोले। वो अपनी कामयाबी में मुस्कुराता पीले दांतों की नुमाइश करने लगा। हीर ने से इशारा किया। वो नज़रा नीचे झुका था। तुमने कभी प्रश्न नहीं किया कितने गंदे दांत है तुम्हारे? छी। वो मुँह बनाकर बोली थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, हीर ने अपने लहंगे के साथ लगी सेफ्टी पिन उतार के इसके चेहरे में घुसा दी थी। इसने पिस्टल वाला हाथ नीचे किया तो हीर ने से धक्का दिया, जिससे गन इसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी। भागो। वो लहंगा पकड़कर दौड़ती हुई चीखी तो लॉन में अफरा तफरी मच गई। सब एक दूसरे को धक्का देते इधर उधर भागने लगे थे। मूसा ने राबिया का हाथ पकड़ा और इसे लॉन के पिछले दरवाजे की तरफ लेकर भागा था। रास्ते में गुंडे ने इनका रास्ता रोका तो राबिया ने अपना हील वाला जूता उतार के से दे मारा। मरचा मनहूस शदीद धक्कम पेल में बारिश और शहरियार मिलकर सबको घर वालों को अंदर भेज रहे थे। हीर लहंगा पकड़ कर भागती हुई वेना के पास पहुंची थी। एक गुंडा हीर की पेट पर वार करने लगा तो वेना ने फुर्ती से पास पड़ी कुर्सी उठा के इसके सर पर दे मारी थी। चल यहाँ से, बाकी सब कहाँ हैं? हीर और वेना एक दूसरे का हाथ पकड़ कर अपना बचाव करती बाकियों को तलाश करने लगी थी। है बुढ़िया किधर भाग रही है? गुंडों का सरबराह मासूमा बी के सामने आया था। वो जो एक हाथ से इशारा थम कर वहां से निकल रही थी। खुद को बुढ़िया कहने पर एकदम बुढ़ी और बूढ़ी को से उल्टे हाथ का तमाचा इसके मुंह पर दे मारा। बुढ़िया होगी तेरी माँ। मजीद इसे एक लात रसीद करके वो शरारा पकड़ के हाथ से निकल गई थी। अचानक 3-4 गुंडों ने हीरो और रवीना को नरके में ले लिया था। बचकर दिखाओ तुम दोनों। बड़ा खून जोश मारा था ना सालियों का। अब तुम दोनों को
दोनों को तुम्हारी माँ तो क्या बाप भी नहीं बचा सकता। वो चारों हंसने लगे थे। किसी गुंडे की औलादान की माँ ही काफ़ी है तेरे जैसे पाटे हुए भैंसों के लिए। शाहना ने पीछे से इसकी गर्दन पर करारी से चपेट लगाई। पास पड़े टेबल से बर्तन उठाकर इन पर बरसाने शुरू किए थे। ने मौका देकर लहंगा उठाते एक लात सामने वाले को दे मारी, जिससे वो मुंह के बल गिरा था। इतने पुलिस के सायरन की आवाज़ आई थी। साथ ही बारिश और शहरियार चंद पुलिस ऑफिसर के साथ इनकी जाने बातें दिखाई दिए थे। सब गुंडों को गिरफ्तार करके पुलिस जा चुकी थी। आलम वेला के मकीन और शहरियार की फैमिली अंदर बड़े सहन में बैठे अभी पेश आए वाक़े पर बहस कर रहे थे। मूसा राबिया का हाथ हमें से लगता हुआ लॉन में आया, जहाँ शहरियार और अवेना, हीर और बारिश पहले ही खड़े थे। यार ये क्या बात हुई, आज हमारी गोल्डन नाइट है और घर वालों को कुछ एहसास ही नहीं है। और तब कर बोला था हम, वैसे मुझे भी रुखसती कैंसिल होती नजर आ रही है। शहरियार रवीना को देखकर बोला था। वो घबरा कर चेहरा मोड़ गई। कहा इसे एक अहम खबर है, पर सब बड़ों ने फैसला किया है कि रुखसती अगले हफ्ते होगी। मूसा ने अपना एक खबरी अंदर काम पर लगा दिया था ताकि जो भी बात हो इन्हें इल्म हो जाए। वो इन्हें खबर देकर अंदर भाग गया था क्योंकि मासूमा भी बाहर आती दिखाई दे रही थी। हीर की आंखें शरारत से चमकी थी। हम भाग जाते हैं क्यों प्रोफेसर, इसे जैसे सोच कर ही मजा आया था। बारिश ने इसे अपनी तरह शरारत से मुस्कुराते देखा था। और सब बाहर क्या कर रहे हो, अंदर चलो। मासूमा भी शरारा संभालती लोन की सीढ़ियों पर उतरने लगी थी। बारिश ने हीर का हाथ पकड़कर चंद लम्हे से मुस्कुराती नजर से देखा था। अचानक इसने हीर के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते दौड़ लगा दी थी। भागो। इसके देखा देखी बाकी दोनों जोड़े भी खुलम खुला खिलखिलाते हुए इनके पीछे भाग गए थे। खत्म शोध। सो डियर रीडर्स, ये था नावल। इसका नाम है किथे फंस गई हीर। इसकी राइटर है मीठा खान। मुझे पता है कि मैंने ये वाला नावल वाकई थोड़ा जल्दी पढ़ा है क्योंकि मेरे गले में थोड़ा दर्द था, तो इस वजह से मैंने ना थोड़ा जल्दी पढ़ा। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, शिकवा मत कीजिएगा कि आपने जल्दी पढ़ा है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है थोड़ा स्लोली पढ़ने की, क्योंकि मेरे गले में थोड़ा पेन है। इस वजह से मैंने थोड़ा स्लोली पढ़ा है। और मुझे तो ये नावल अच्छा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।